अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के शो में हम बात करने जा रहे हैं खालिसतन ताज़गी के हवाले से, खूबसूरती के हवाले से, हरियाली के हवाले से और ऐसे मनाज़र के हवाले से जो कि आँखों को ठंडक और दिमाग को सुकून बख्शते हैं। हमने अक्सर देखा है कि लोग जैसे ही समर वेकेशंस होती हैं लोग फ़ौरन कोशिश करते हैं कि जी शिमाली इलाका जात का रुख कर लें, क्योंकि वहाँ पर इतने खूबसूरत मनाज़र हैं, वहाँ पर हरियाली ही हरियाली है। तो हरियाली को देख के क्या होता है, आपके ब्रेन पे एक बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। और कलर थेरेपी में भी कहा जाता है कि जो ग्रीन कलर है वो आपके दिमाग की नशोनुमा के लिए और आपके दिमाग को काम रखने के लिए ये कलर बड़ा खूबसूरत है। हम सुबह सुबह जब वॉक करने के हवाले से बात करते हैं तो कहते हैं जी कि अगर आप नंगे पाँव घास पर वॉक करें तो ये भी एक तरीके से आपकी बॉडी को काम डाउन करती है और आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छा कर देती है। ऐसे ही घरों में जिनको किचन गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है तो वो क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा चीज़ जो घरों में उगाई जाती है वो क्या है जी, हरा धनिया, पुदीना, नींबू, एलोवेरा और साथ में बहुत सारी ऐसी हरी सब्जियां हैं जो कि अपने घरों में लोग उगाते हैं। आज उन्हीं हरी सब्जियों से हम आपकी सेहत के वाले से बात करेंगे कि किस तरीके से इनसे आपकी ना सिर्फ सेहत बल्कि आपकी स्किन बड़ी खूबसूरत हो सकती है, आप बड़े लचकते पशकते हसीन खूबसूरत हो जाएंगे। जी तो मेरे साथ मौजूद हैं गालिब आगा, डॉक्टर बिल्कीस, डॉक्टर मिराहील और शेफ़ फातिमा। आप चारों को मैं अपने शो में कहती हूँ खुश आमदीद। और क्योंकि आज हम बात करें हरी सब्जियों के हवाले से तो सबसे पहले तो एक सवाल जो मैं आप सब लोगों से पूछना चाहती हूँ वो ये कि कौन कौन सी हरी सब्ज़ी घर में आराम से उगाई जा सकती है और कौन कौन सा हरा पौधा और हरी सब्ज़ी बहुत मुफीद भी है। देखिए धनिया, पुदीना, बेलों वाली भी आराम से उगा सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ी सी जगह है तो आप लौकी की बेल लगा सकते हैं। अच्छा, तुरई, बिल्कुल तुरई की बेल लगा सकते हैं। धनिया पुदीना आप एक दफ़ा लगा लो फिर वो बढ़ता रहता है। और धनिया आप लगा सकते हैं, मिर्चें आप लगा सकते हैं, कड़ी पत्ता जो है ना, ये सब आप घर में एक क्यारी में ये सारी चीज़ें आ सकती है। एलोवेरा आप लगा सकते हैं। हालांकि आपने क्या क्या लगाया ये बताएं। मैंने मिर्चें लगाई हुई हैं। मेरी मिर्चें भी तो हरी है ना। हाँ, तुरई है, करी पत्ता है, धनिया, पुदीना, टमाटर सब भी तकरीबन लगा लेती हूँ। पालक भी लगाती हूँ लेकिन अभी गर्मियों में थोड़ा सा पालक खत्म कर दी। आप बताएं गालिब। आपने बताया कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कम जगह में उग भी सकती हैं और घर की जो ज़रूरियात हैं उसमें एक घर के लिए तकरीबन ये चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो काफ़ी हो सकती हैं इस्तेमाल के लिए। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि ये ऑर्गेनिक होंगी, साफ़ सुथरी उगेंगी, किसी केमिकल से पाक होंगी। क्योंकि जितने भी आजकल हम लोग नॉर्मली मना करते हैं अपने पेशेंट्स को जो गुर्दे के हैं या गुर्दे का कोई इशू है या फैटी लिवर के पेशेंट्स हैं, हम उनको मना करते हैं कि जो चीज़ें छील के नहीं खाते वो कोशिश करोगे ना खाओ। उसका एक रीज़न है सिर्फ कि उसके ऊपर जितने किस्म के स्प्रेज होते हैं डिफरेंट मामलात से बचने के लिए, और हम धोते किस तरह है कि बस हल्का सा खंगाला और देगची में डाल दिया, तो वो केमिकल्स प्रॉपर तौर पे वॉश नहीं हो पाते। कैसे तो वॉश करना चाहिए? बेकिंग सोडा डाल सकते हैं, एक पिंकी पाउडर होता है वो थोड़ा सा डाल के रखा जा सकता है। थोड़ी देर उसमें सोक करके रखें अच्छी तरीके से, उसको पानी में 5 से 10 मिनट कम से कम सुकून से दे दें, उसको सोने दें वहाँ पे, उसके बाद उसको वॉश करें तो वो बेहतरी होगी। और ये बेनिफिट आप घर वाले मामले में ज़ाहिर पता है आप विदाउट केमिकल उगा सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो बेनिफिट जिसकी बात हम आज पूरे प्रोग्राम में करेंगे वो आप घर में उगा के भरपूर उठा सकते हैं। बिल्कुल जी। आप बताएं जी, आपने घर में कौन कौन सी हरी सब्जियां पौधे उगाए हुए हैं? सारी लगाई हुई हैं, आपको पता है कि बैगन लगे हुए हैं, हरा धनिया है, पुदीना है, मिर्चों की सारी टाइप्स है, जो लाल मिर्चें होती हैं, जो बटन में वो जो होती हैं चिलीज रेड वाली वो भी लगाई हुई हैं मैंने। अच्छा ये सारी वो बटन वाली वो जिससे नजर उतार रहे होते लोग। जी क्योंकि जहाँ बच्चे होंगे वहाँ वो ज़रूरी है, आपको पता है, तो हमें तो चाहिए होती है, हम दरख्त से उतारते हैं, वो पौधों से उतारा। अच्छा जैसे टमाटर हो गए, बैगन हो गए, हरी मिर्ची हो गई, पुदीना हो गया, हरा धनिया हो गया, ये सारी चीज़ें आप छोटे छोटे पॉट्स में लगा सकते हैं और उगा सकते हैं। अब वो लोग जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं जिनके पास जगह नहीं है, या जैसे आपने कहा कि क्यारी में नहीं है उनके पास घर में इतनी जगह, अपार्टमेंट्स में किचन में ज़रूर खिड़की होती है और खिड़की के पास हल्की हल्की सी रोशनी ज़रूर आती है, चाहे आप अपार्टमेंट में रहते हो। कोई एक कॉर्नर ऐसा होता है खास तौर पे किचन में, तो आप वहाँ वो पॉट्स रख सकते हैं और वहाँ पे पार्शियली जैसे हल्की सी धूप भी आ गई, हल्का सा अंधेरा है, थोड़ी सी हवा आ रही है, थोड़ी सी नहीं आ रही है, इस तरह से तो ये तमाम पौधे बहुत आराम से उग सकते हैं। उम्मे आप बताइए। अच्छा जैसे बिल्किस ने कहा, सब ने कहा, धनिया पुदीना घर में लाजमी होता है, कड़ी पत्ता होता है और अजवाइन मेरे घर में लाजमी होता है, मुझे बहुत पसंद है। वाह। और अजवाइन का पौधा लगता है। हाँ, उसके पत्ते जो है ना वो खाने में मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये 4 चीज़ें तो होती हैं और तुरई भी लाजमी है, उसकी बेल होती है, तो ये मतलब हर वक्त रहती हैं। और बस होता है क्या है कि ताज़ा सब्ज़ी को मतलब इन पत्तों को लेके
जब चटनी बनाते हैं, कैरी की चटनी बना लें या किसी भी चीज़ की, उसकी खुशबू ही अलग होती है और उसका मज़ा भी अलग होता है कि उसी बाद आप तोड़ रहे हैं और उसकी चटनी या उसको सालन में डाल रहे हैं, तो वो बच्चे भी बड़ा एंजॉय करते हैं और उसका जायका भी अच्छा लगता है। क्या बात है, ने तरैयों की बात की तो मुझे तो वैसे भी टींडे इतने पसंद हैं, तो मुझे अगर मौका मिले तो मैं तो वाकई टींडे और तरई की भरमार कर दूँ अपने घर में, हर तरफ कमरों के अंदर भी बेल आ रही हो। चींटियाँ आती हैं, बाहर लगाना चाहिए। हाँ। तुरई के उसमें ना बहुत चींटियाँ, चींटियाँ उसके पत्तों के ऊपर चींटियाँ, बड़े 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 पत्ते होते हैं। नीम पे चढ़ाया हुआ है तो फिर चींटियों से पाक नीम की है। वजह से। ओह ठीक है, तो ये भी एक बड़ी टोटका है कि जी आप उसको अगर तुरई नीम में के बहुत चींटियाँ आती हैं और इतने बड़े बड़े होते हैं। अच्छा, किसकी हिफाजत करना और किसको मतलब उगाना बहुत आसान है? सभी, धनिया पुदीना, वो तो वैसे मशरूम से है ना, हाँ। बहुत बैंगन, मासूम, मिर्चे कहीं भी भी बहुत उग जाते हैं। मतलब देखिए धनिया पुदीना और मिर्चे मिर्चों लगाना में यानी कि वैसे भी आपको आसान है। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, पैरासाइट्स वगैरह इस पे इतने नहीं आते। सही। जैसे पालक पर आ जाते हैं, बैंगन की भी हिफाजत करनी पड़ती है वरना वो भी खराब होता है। तो घर के टोटके हैं जिससे वो सही हो लेकिन जाता है। लीमू भी बहुत जल्दी लेमन भी, बहुत जल्दी लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है उस एरिया में। हाँ, हमारे- उसके फूल बड़े खूबसूरत होते हैं, सफ़ेद छोटे छोटे, उसकी बहुत अच्छी खुशबू हमारे होती है। खुद लाहौर वाले घर में हमने धनिया पुदीना और लीमू ये हाँ, चीजें मेरे थी, घर में लेकिन भी लगा। अजवाइन, हाँ तो ये एक अच्छा होता है भी आप अपने घर के जो लीमू है ना, गो के वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा पीले नहीं होते, ग्रीन ग्रीन नहीं होते, green छोटे होते होते हैं लेकिन हैं। बड़े बहुत मज़ेदार होते रसीले हैं। होते हैं, मेरे घर में भी जो है वो छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत रसीले हैं। अच्छा, आज हम क्योंकि आपको पता है कड़ी पत्ते और जितनी भी ग्रीन सब्जियां हैं और स्पेसिफिकली पुदीना, हरा धनिया, कड़ी पत्ता और साथ में एलोवेरा, इस हवाले से हम करें क्योंकि एलोवेरा का भी जो पौधा है लोग अपने घरों में बड़े आराम से लगा भी लेते हैं और उसका बड़ा फ़ायदा भी है। बचपन में तो मुझे पता ही नहीं था इसके फ़वाइद क्या हैं, वो तो खुद जाके जब शो करना शुरू किए और फिर बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के पीछे देखा कि अच्छा इसमें एलोवेरा डला हुआ है, मैंने कहा भाई ये तो हमारे घर के अंदर छोटा सा सैलून मौजूद था, हमने इसको लिफ्ट नहीं कराई। तो मैं चाहूँगी डॉक्टर बिल्किस कि आप चली जाएँ जी किचन की तरफ, ठीक है, और मुझे साथ में आप ये बताएं कि जो एलोवेरा है ये कितना फ़ायदेमंद है। और मैं अक्सर लोगों को देखा है कि जो लोग थोड़े से बहुत ज़्यादा धत्ती भी हो जाते हैं ना एलोवेरा के, वो तो डायरेक्ट काट के खा भी लेते हैं, तो क्या डायरेक्ट काट के खाया जा सकता है? हाँ, इतनी अगर फ्रैंकनेस एलोवेरा से? देखिए, अगर देखिए ये वाला जिस तरह ये पत्ता रखा हुआ है ना, बेस्ट है, ये फुल इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, आप खा सकते हो। लेकिन देखना ये है कि आपको कौन सी बीमारी है ना। अगर आपको अल्सर है तो कोई चीज़ भी आप जो है ना डायरेक्ट नहीं लेना चाहिए, अल्सर अगर है तो। अच्छा, सही ना, क्योंकि उम्मीद है कि मैं आंतों का कोई मसला है तो भी आपने नहीं लेना डॉक्टर चाहिए। बिल्किस आपको पता है मैं तो ज़रा पंजाबी हूँ, हम तो हर सब्जी में गोश्त डाल देते हैं। मुझे लगता है अगर हम इसका पंजाबियों को हलवा बहुत बनाते हैं। अच्छे तरीके से पता चल गया कि एलोवेरा में क्या क्या, तो हम तो एलोवेरा गोश्त भी बना लेंगे। अच्छा, इसका हलवा बहुत अच्छा बनता है। अच्छा, इसका हलवा बनता हाँ, है? हलवा इसका घी गवार का हलवा बहुत अच्छा बनता है, जो आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके जैसे कमर को कसने के लिए बहुत अच्छा होता है और आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा, मैं देखिए ये रखा हुआ है तो मैं बताती हूँ कि ना आपने एलोवेरा को ना ऐसे काटना है ऊपर से ऐसे, ताकि इसका जो ये वाला पार्ट है ना, थॉर्न वाला पार्ट, ये इसको आपने नहीं इस्तेमाल करना। कुछ लोग होते हैं ना कहते हैं हमने एलोवेरा मुंह पे लगाया खारिश हो गई, एलोवेरा से नहीं हुई, ये वाली जो चीज़ है इससे हुई। और देखिए यहाँ पर इसका जो ऑयल इसमें होता है ना वो, अब मैं इसको इस तरह करके मैं यहाँ से इस तरह करके काट दूंगी। सही है, ये वाला पार्ट हमने, ये जो वाइट हो रहा है ना, ये वाला पार्ट इस्तेमाल नहीं करना, इसको काट दिया। जैसे डॉक्टर बिल्किस हम उसका भी तो करते हैं, जब हम क्यूकम्बर इस्तेमाल कर रहे थे, खीरा इस्तेमाल कर रहे थे, तो बचपन में देखा था कि पहले ऊपर से काट के लो जिसकी पूरी झाग निकालेंगे। क्यों झाग निकाले भी, इससे जहर निकल जाता है। बाकी ऐसी कोई चीज़ होती है या हमने हाँ, ये पत्थर को गलाने के लिए जो है ना हम इस्तेमाल करते हैं। सही है, बहुत सारे मिनरल्स जो होते हैं ना उसको गलाने के लिए इसका ऑयल इस्तेमाल होता है। तो अब देखिए इस छुरी पे भी लग गया तो इसको भी साफ करें। ठीक है ना, देखिए अगर आपने कहा पहले तो पीला सा ऑयल निकलता है, पीला सा ऑयल, पहले तो आप इसको अच्छी तरीके से धो लें। कट करने का भी मैंने आपको तरीका बता दिया कि इस तरह आपने कट करना है, क्योंकि ऑयल इधर होता है। ये देखिए ऑयल कंटेंट इधर लगा हुआ है ना, यहाँ देखिए, अब देखिए गिर भी रहा है। अब सारा ऑयल जो है ना नीचे, ये देखिए कट किया लेकिन ये गिर रहा है। जी, तो इसका मतलब है कि ये वाला ऑयल आपको इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है। और अच्छा, फिर एलोवेरा के बारे में ये होता है ना कि इतना सा खाना चाहिए, थोड़ा सा खाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये जैसे मैंने पकड़ा हुआ है, अगर आप जूस बनाते हैं तो इतना एलोवेरा का जूस बना के आप ले सकते हैं। अब एलोवेरा क्या होता है, कड़वा होता है। जाहिर सी बात है, कड़वा है, मैजिकल प्लांट है। मैजिकल प्लांट इसलिए कहते हैं कि इसकी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इसके मिनरल्स हैं, तो और इसका बनाया जाता है बहुत अच्छा सा शरबत, जूस बनता है इसका, इसके पत्तों का।
सही है, लेकिन वो भी आप जो है ना अपनी सेहत देख के, आपको किडनी का कोई इशू ना हो। एलोवेरा कौन से लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते ये बताइए? देखिए जो डायलिसिस पेशेंट है तो उनके लिए तो बिग नो है, हाँ, big- ठीक है ना। डायलिसिस पेशेंट तो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। और अगर आपको आंतों का कोई मसला है जिसमें आपको जलन और जो है ना आपको तकलीफ रहती है, तो उनके लिए भी एलोवेरा नहीं है। सही है। अच्छा, कौन लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? जिनको हड्डियों में दर्द रहता है और जो मोटापे से निजात हासिल करना चाहते हैं। अच्छा, एलोवेरा जब, अच्छा आप कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल करें ना, डायलिसिस के लिए तो है ही नहीं। जी जी। सारे उसमें एक कंटेंट होता है, पानी का इतना पीना है। जी जी। जब भी आप कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल करें जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो अपनी किडनी को फ्लश आउट करने के लिए आपने 3 से 4 लीटर पानी पीना है। ठीक है, ताकि आपकी किडनी पे प्रेशर ना आए और इसके बेनिफिट्स आपको मिलें। ठीक है, ये देखिए मैंने निकाला। अब इसका जो पल्प है मैं इधर जमा कर लेती हूँ थोड़ा सा। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं, जैसे मैंने एक बार बुशरा आपा का, बुशरा अंसारी उनका एक क्लिप देखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि मैंने तो बहुत सारे एलोवेरा लेके ना उसको फ्रिज में ना जमा के रख लिया हुआ है। वो जैसे आइस क्यूब्स होती है, अगर उसमें डाल के मैं रोज़ एक खाती हूँ, और उन्होंने कहा कि मेरी आईसाइट इससे बहुत अच्छी हो गई। बिल्कुल, आईसाइट के लिए बहुत अच्छा है। मैं कह रही हूँ ना कि ये मैजिकल प्लांट है बहुत सारी चीज़ों के लिए। ये शुगर पेशेंट के लिए भी अच्छा हो सकता है। इस पर आप ना मेथी दाना डाल के इसको बंद कर दें। अच्छा। और मेथी दाना इसमें स्प्राउट हो जाए। अच्छा। तो वो बालों के लिए तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक एक चम्मच, जिनको शुगर बिल्कुल बहुत ज़्यादा हाई रहती है ना, किसी सूरत उनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती है, अगर वो मेथी दाने को ऐसे इन्फ्यूज़ करके ना इसमें धागा बांध के मेथी इसी में स्प्राउट हो जाए, उसको फ्रिज में रखना है। अच्छा, लोग अक्सर एलोवेरा का ये पौधा काट के उसको बालों में भी लगा रहे थे, इसके साथ और क्या लगाते हैं? सिर्फ एलोवेरा का ही इसमें जेल होता है, कुछ और चीज़ भी होती है? एलोवेरा खुद बेहतर है, लेकिन जेलेटिन पाउडर अगर इसके साथ डाल दिया जाए, जैसे जेलेटिन पाउडर उबाल कर छान कर उसमें एलोवेरा के साथ ब्लेंड कर दिया जाए, तो आपके लिए बेहतरीन नेचुरल कंडीशनर बन जाता है। ओके। तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगेन मैंने कहा कि येलो वाला पार्ट आपने इस्तेमाल नहीं करना है। फिर आपने क्या करना है, मैं आपको एलोवेरा का जूस बनाना बता देती हूँ, जो आपके मोटापे को बाय बाय करने में, स्किन इश्यूज़ को, जिनको बहुत ज़्यादा इचिंग रहती है, स्किन इश्यूज़ के लिए बहुत एलोवेरा अच्छा है। ऑयल भी तो होता है? एलोवेरा में ऑयल नहीं होता है, एलोवेरा को इन्फ्यूज़ड किया जाता है ओके। ऑयल के साथ, क्योंकि इसमें तो ऑयल है ही नहीं, इसका ऑयल तो हमारे लिए है ही नहीं ना। ओके, ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक ऑयल है, उसमें एलोवेरा ऑयल लिखा है। तो इसका एलोवेरा मतलब है वो- इन्फ्यूज्ड ऑयल बहुत ज़बरदस्त बनता है, मैं खुद बनाती हूँ। उसको इन्फ्यूजन करके हल्की आंच पे पकाना होता है, वो ऑयल पूरा ग्रीन हो जाता है। और उस ऑयल का क्या फ़ायदा होता है? वो ऑयल देखिए, अगर सेंसिटिव से सेंसिटिव स्किन है तो आप एलोवेरा की, क्योंकि इसमें ब्यूटी मिनरल्स हैं जी, और ये सूदिंग है। हम एलोवेरा किसी भी ब्यूटी की चीज़ों में इसलिए डालते हैं कि अल्लाह ना करे उससे कोई साइड इफ़ेक्ट हो, तो एलोवेरा उसके साइड इफ़ेक्ट को माइनस प्लस माइनस हो जाए। ठीक है। तो वो जो है आंखों की गिर्द आप लगा सकते हैं, आगे बच्चों की स्किन बहुत ड्राई होती है, आप उसको लगा सकते हैं, बच्चों के सर पे लगा सकते हैं, बाज़ औक़ात बच्चे पैदा होते हैं उनको थोड़ा सा फंगस होता है, वो लगा सकते हैं। ओके। अब आपने इसमें जो है ना पुदीने के 25 से 30 पत्ते डालने हैं। एलोवेरा की कड़वाहट को दूर करने के लिए नींबू ज़रूर इस्तेमाल करें। कुछ लोग कहते हैं ना कि ये बड़ा कड़वा होता है, आप एलोवेरा के जेल के साथ अगर जिस तरह मैं बता रही हूँ वो करें, तो इतना ज़बरदस्त बनता है, आपको लगेगा ही नहीं कि आप एलोवेरा बहुत ही रिफ्रेशिंग होता है, गर्मी में लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, ठीक है। एलोवेरा जेल लिया, ठीक है, हमने जो फ्रेश एलोवेरा वो, उसमें हमने पुदीने के पत्ते डाल दिए, और हम काला नमक डाल दें। हाँ, काला नमक डाल रहे हैं और ठंडा पानी। ठंडा पानी आपने डालना है। ज़ीरा भी आप डाल सकते हैं, 1 चम्मच आप ज़ीरा डाल दीजिए, ओके। ये भी बहुत अच्छा है। और लेमन, पूरा लेमन निचोड़ दें हम? पूरा बीज हटा के पूरा लेमन निचोड़ के ठंडा पानी या बर्फ़ डाल के इसको ब्लेंड कर लें। ज़बरदस्त सा जो है ना आपका ड्रिंक तैयार हो गया, जो बहुत रिफ़्रेशिंग भी है, गर्मियों के लिए भी बहुत अच्छा है। और बहुत सारे लोग गर्मियों में पंखे के नीचे नहीं बैठ सकते, उनके हड्डियों में दर्द हो जाता है। ये एक सिम्टम है। बहुत सारे लोग, आपको बुजुर्ग ऐसे कहेंगे कि मुझे गर्मी तो लगती है मगर मैं पंखे के नीचे नहीं बैठ सकता, मेरी हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ओके। तो ये आप उनको पिला सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं डालूंगी ठंडा पानी या बर्फ़। यहाँ पे ठंडा पानी है, मैं ठंडा पानी डाल देती हूँ, या आप बर्फ़ भी डाल सकते हैं। अच्छा, ये बच्चे पी सकते हैं जो आप बना रही हैं? नहीं, ठीक है। और एज क्या होनी चाहिए?
एलोवेरा के लिए 10 साल से ज़्यादा, 10 साल से ज़्यादा की एज होनी चाहिए। 10 साल से ज़्यादा की कोई नुकसान नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे बच्चे ना जंक्स बहुत खाते हैं। हाँ। एक बात याद रखिएगा मदिया, आपने इतना अच्छा सवाल किया है। हमें आजकल आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि दावत से आए, घर आए और अचानक गुजर गए। इसे आजकल तो बहुत खौफ आज आ रहा है। क्यों मैं आपको बताऊं, फूड कॉम्बिनेशन से भी ना कुछ ग़िज़ा आपके लिए जहर बन जाते हैं। हमें कॉम्बिनेशन नहीं पता है। किसी दिन इसमें भी हम प्रोग्राम बिल्कुल करेंगे करेंगे कि जैसे उसमें हम ये बताएं कि अगर आपने ये खाया है तो आपको ये नहीं खाना। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि ये जो हम बूफे सिस्टम में जाते हैं, जी जी, एलोवेरा की खुद की बहुत हिफाजत है। सब बच्चों को क्यों मना करें, वो जंक्स पे ही होते, स्वीट्स खा रहे थे, जंक्स खा रहे थे, अभी कुछ मंगा के ऑर्डर का खाया, कभी कुछ मंगा के खाया, तो माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा, उनको नुकसान हो सकता है, इसलिए मना करें। और इसको पीने का सही तरीका क्या है, जब आपने खाना बहुत ज़्यादा भी नहीं खाया हो, जी जी, ना पेट भारी हो ना पेट खाली हो, तब आपने इसको इस्तेमाल करना। अच्छा, कलर भी अच्छा लग रहा है वैसे। हो गया, देखें। अच्छा, दूसरा स्किन, तो आप पुदीने से अपनी स्किन बहुत अच्छी कर सकते हैं। लेकिन कैसे, मैं आपको बताऊंगी। पुदीने से स्किन आपने अच्छी करनी है, ठीक है। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मजा आइएगा। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात कर रहे हैं उन हरी सब्जियों के हवाले से, उन हरे पौधों के हवाले से जो कि हम आराम से अपने घरों में उगा भी सकते हैं और जो हमारी सेहत के लिए भी और हमारी खूबसूरती के लिए भी बहुत अच्छे हैं। और ये ऑफ कोर्स ये हैं हरी सब्जियां, और हरा ही रंग है हमारा और हमारे झंडे का। तो अल्लाह पाक ये हरा रंग हमेशा 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 सलामत और कायम रखे और हमारे सर पे हमारा झंडा ऐसे ही लहराता रहे। जी, और हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे पुदीने के पत्तों से आप कोई खूबसूरती के लिए कुछ करने जा रही थी। जी जी बिल्कुल, देखिए ये भी खूबसूरती का ड्रिंक भी तैयार है। ये जो एलोवेरा का आपने बनाया जी, जबरदस्त, क्या जबरदस्त बन गया ये तो। हाँ, ये बहुत, और ये पीने में भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अगर किसी को बहुत ही कड़वाहट कहे कि मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रही, तो वो उसमें क्या थोड़ी मॉन्ग फ्रूट स्टेविया डाल सकता है, मिठास? कुछ डालने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि काला नमक और लेमन से इसका इतना ज़बरदस्त टेस्ट हो जाता है, बिल्कुल भी कड़वा नहीं रहता। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं रहता। अच्छा, दूसरा मैं बता रही हूँ, पुदीने की तो अपनी वैसे बहुत हिफाजत है। अगर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, एच पाइलोरी है, तो पुदीने के मतलब ऑयल मिलता है, जी जी, या इसके क्रिस्टल्स मिलते हैं। तो एक छोटा सा क्रिस्टल हेलिकोबैक्टर पाइलोरी वाले जो है ना, जिनको बहुत ज़्यादा अल्सर रहता है, आम अल्फाज जो है उनसे कुछ खाया पिया नहीं जाता, एसिड रिफ्लेक्स होता है, तो वो पुदीने जो सत पुदीना है वो पानी में डाल के पी सकते हैं। सुबह निहार मुंह भी ले सकते हैं। एक तो बैड ब्रेथ भी ख़त्म हो जाता है, और उसके अलावा जो है उनके मैदे के हम नेचुरोपैथी में मैदे के अमराज में पुदीने की बहुत ही इफादियत है। ठीक है। तो इसी तरह जैसे रंग, अगर रंग को निखारना है तो रंग अगर पहले आपको बहुत अच्छा था, अक्सर ऐसा होता है ना कि बहुत अच्छा कलर होता है, लेकिन आज वक्त के साथ साथ रंग में मुझे जैसे होता है, मैं लाहौर में मेरा कॉम्प्लेक्शन बहुत अच्छा था, जब मैं कराची आई तो मैं 2 टोन डार्कर हो गई। हाँ, पानी भी, थैंक यू। हाँ हो सकती है, ऑफ कोर्स। सही है। तो ऐसे में पुदीना आपके वही रंग को निखारने के लिए जो अल्लाह गफूर रहीम ने आपको दिया था, और अल्लाह ने जो रंग आपको दिया उसमें भी मजीद निखार, यानी कि सनबर्न को भी ये कर देता है, सनबर्न को भी मैदे के अमराज की वजह से, किसी बीमारी की वजह से आपके रंग पे असर पड़ा है। बहुत सारे ऐसे अद्वियात हम इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से आपके कलर में फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे में आपने क्या करना है, 1 गड्डी पुदीना, 1 कप दूध और 1 कप ही पानी, इनको आपने पका लेना। पानी में इसमें इसलिए डाल रही हूँ कि दूध पुदीना पानी का इन्फ्यूजन अच्छी तरह हो जाए। इसको आपने पकाना कितना है, आपने इसको इतना पकाना है कि दोबारा 1 कप दूध रह जाए। उसमें आप 1 से 2 छोटी इलायची डालना चाहें तो डाल सकते। ठीक है, इसको ढक के पकाएं। आपका बहुत ही ज़बरदस्त सा मशरूब तैयार हो गया, जो आपके रंग को निखारेगा। रंग को क्यों निखारेगा? आपके मैदे के तमाम अमराज को सही करेगा, इसलिए आपके किडनी को सही करेगा, आपके लीवर को सही करेगा। ठीक है। हाँ, जो लोगों के लीवर में गर्मी रहती है, हाथ पाँव की जलन होती है, तो वो भी इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इतनी सस्ती
आराम से मिलने वाली चीज़ जिसको हम अहमियत नहीं देते, हालांकि बस पुदीने की क्या करें, जो चीज़ महंगी होती है ना लोग समहाउ उसी को अहमियत देते हैं। अगर आपको पता है कि आपके आसपास की बहुत सस्ती बगैर पैसों की कुछ चीज़ें मौजूद है जो आपके लिए हीरा है, लोग उसको मोड़ के भी नहीं देखेंगे। हमारे लोगों की नफ्सियात है वैसे। अच्छा देखिए, नॉर्दर्न एरिया में भी सफ़ेद पुदीना मिलता है, उससे भी ये यही काम ले सकते हैं, उसका क्रिस्टल निकलता है। अच्छा सफेद पुदीना वाकई देखते हैं पहाड़ी सफेद होता पुदीना है। जी, पहाड़ी पुदीना। अच्छा इससे ज़्यादा स्पेयरमिंट मिलता है जो आपके हार्मोन्स के लिए बहुत अच्छा है, ये भी आपके हार्मोन्स के लिए अच्छा है, वही फैमिली है ना। तो ये वाला मैंने आपको बताया ना, कलर को टैन होने के बहुत सारे रीजंस है सन के अलावा। तो अगर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपका कलर में फ़र्क आया है, ठीक है, तो उसके लिए भी स्पेयरमिंट तो बहुत ही तेज पुदीना होता है, कलर उसका ऐसे ही होता है, थोड़ा डार्कर होता है। आप उसको थोड़ा सा तोड़ के, क्योंकि मैं फील्ड में उगा भी चुकी हूँ, तो उसको मुंह में रखो ना पूरा दिन, ऐसा लगता है किसी ने आपकी ज़बान काट दिया। जी जी बिल्कुल, बहुत तेज़ होता है। जी जी। अच्छा अब दूसरा ये मैं बताती हूँ कि आप घर में एक चटनी बना के रखें, बता देती हूँ, वो आपकी सेहत का राज है। ठीक है। आपने लेना है 1 गड्डी धनिया, जी। 1 गड्डी ही आप पुदीना लें, धनिया लिया आपने, पुदीना लिया, ठीक है। आप लहसुन छिला बना लें, देसी लहसुन 1 पूरा ले लीजिए, इतना सा टुकड़ा अदरक का आप ले लीजिए इसमें, और इसमें सफ़ेद ज़ीरा 2 चम्मच, अजवाइन 2 चम्मच, ठीक है। इसको सिलबट्टे पे पीसे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप ग्राइंडर में पीस लीजिए। इसमें 2 से 3 लेमन स्क्वीज़ कीजिए, अच्छे से जार में डाल के रख लीजिए। आप कोई भी खाना खा रहे हो ना, उस खाने के साथ ऐड कर दीजिए, तो इससे क्या होगा, आपके निज़ाम हज़म के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। ओह सही। खाना खाने के बाद एक और काम कर लीजिए, एक और पत्ता चबा लीजिए, वो है पान का पत्ता। अच्छा, पान का पत्ता, ये अब ये स्पेशली हमें क्या वो पान वाले से मिलेगा? हाँ, कोई भी पान का पत्ता जो है आप चबा लीजिए। ये किन के लिए, ये पहले ये चटनी अनारदाना के साथ बना के हर घर में रखी हुई होती थी हार्ट पेशेंट के लिए। अब तो मैंने जो बताया ये हर किस्म के टाइम ही नहीं हमारे प्रॉब्लम पास, के हम लिए। रील्स देख के हम चटनियाँ बनाएं। हम तो खरीदेंगे भी अगलों से, हम खुद भी बना कर सकते दूं, पान के पत्ते की बात हो रही है, उसमें कत्था, चूना या कोई और लवाजमात नहीं होंगे, और वो भी एक छोटी सी लिमिटेड क्वांटिटी हाँ होती है। पता चले जी, डॉक्टर बिल्कीस ने कहा था तो हम तो पान खाएंगे, सिर्फ पान का पान के पत्ता पत्ते की चबाने के वाले से हाँ, बात हो रही है। आप करके देखें, जिनको भी ना, मतलब बाज लोग ऐसे होते हैं कि आपको घर में टहलते हुए मिलेंगे, जैसे ऐसा वो कहते हैं गैस फंस गई है। हाँ बिल्कुल, है ना, हाँ। खाना खाने के, या वो लोग जिनको खाना खाने के साथ पसीना आ रहा हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता, ठीक है। कुछ लोगों का लेकिन मैंने देखा मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट होता है कि खाना खा रहे होते हैं उनको यूं पसीना लगता है और वो आधे घंटे के अंदर दे आर डन विद द बिजनेस एज वेल। वो पूरा बकरा भी खा सकते हैं, ऐसे लोग हैं। बाकी उनका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज होता है, लेकिन फिर भी उनका लीवर और किडनी कॉम्प्रोमाइज हो रहा होता है। अच्छा, इसमें एक और पत्ते आप मिला देंगे ना तो और अच्छा हो जाएगा, वो बेसल, तुलसी, बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अपने घर में कीजिए, बहुत आपको अच्छा लगेगा। और आजकल गर्मियाँ हैं तो ये सब बना के रखने के बाद दही का एक प्याला लीजिए, जो ये बनाया हुआ है आपने, उसमें से 1 बड़ा चम्मच दही के प्याले में डालिए और आप खाइए। तो प्रोबायोटिक और ये सारी चटनियाँ जो है ना, या इसकी लस्सी बना लीजिए, हरी लस्सी, छाछ बना लीजिए, हरी लस्सी बना लीजिए ग्रीन, तो उससे आपकी सेहत पे बहुत अच्छे असरात रहेंगे, हर बीमारी में ये आपकी मदद करेगी। ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मत जाइएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं चाहूँगी उम्मे, अब आप भी ज़रा किचन का रुख कर लें और मुझे बताएं उम्मे कि आज आप क्या क्या हमें बताने जा रही हैं। अच्छा, आज जो है हम डिफरेंट जो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बताई बिल्कीस ने। तो हम कड़ी पत्ता से, धनिया से, पुदीने से हम क्या बना रहे हैं। पहली चीज़ हम बालों के लिए कि बालों को और मजबूत, घना और उसका रंग कैसे बरकरार रखा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो चाहते हैं बाल सफ़ेद ना, हर कोई मित्रा नहीं होता। उम्मे को तो शौक चढ़ गया ना कि बस बाल बचे ना, बस सफ़ेद बाल करने हैं सारे। हाँ। तो जो नहीं चाहते तो उनके लिए आज हम बनाएंगे एक ऐसा तेल जो उनके बाल सफ़ेद नहीं होंगे। अच्छा। तो वो बगैर किसी डाई के अपने बालों को काला रख सकते हैं। क्योंकि आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के बहुत ज़्यादा। और उसके अलावा जो है एक्ने के जो स्कार्स हो जाते हैं, दाने तो सही हो जाते हैं लेकिन उसके निशानात रह जाते हैं, चेहरा गड़े से पड़ जाते हैं, उसके लिए एक हम चीज़ बनाएंगे। और डार्क मतलब सर्कस के लिए, जी मदिया के लिए। हाँ प्लीज। हाँ अच्छा, इसके लिए मैं चीज़ें उठा लेती पहले।
अच्छा, हमने जो इसके लिए बनाना है तेल के लिए, तेल जो बनाना है उसमें हमें सबसे पहले कड़ी पत्ता चाहिए। कड़ी ठीक पत्ता, है, ठीक है। कड़ी पत्ता हमने लिया है। कड़ी पत्ता के साथ हम लेंगे भिंडी। ठीक है, अच्छा वो भी साथ भिंडी बड़ी ले गई, भिंडी हमारे पास आ गई है। हमने इसमें लेना है सरसों का तेल, नीम का तेल और कलौंजी का तेल। अच्छा, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने जो भिंडी ली है उसको हावन दस्ते में, इमाम दस्ता जिसे कहते हैं हावन दस्ता, उसके अंदर उसको थोड़ा सा क्रश कर लेना है, कच्ची भिंडी को, उसको उबालना कुछ भी नहीं करना है, उसकी पूरी और वैसे जैसे ऊपर ऊपर की डंडी को सब काट सब देना सब है ना? नहीं नहीं कुछ नहीं, पूरा सब ओके, ठीक है, पूरी हम खा नहीं रहे ना, हम लगा रहे हैं। हाँ। आपने पूरा उसको क्रश कर देना है। उसके साथ ही आपने जो है कड़ी पत्ता डालना है और इसको अच्छी तरह से हावन दस्ते के अंदर कूटना है, बिल्कुल जैसे बिल्कुल आपका पेस्ट सा बन जाएगा। जब ये पेस्ट बन जाएगा तो फिर हम इसमें ये सारे तेल मिलाएंगे। तेल जो हमने इसमें डालना है, सबसे पहले हम कलौंजी का तेल डालेंगे। अच्छा, इतना डालना है कि जो आपका भिंडी, तकरीबन समझ लीजिए कि आप 1 कप भिंडी ले रहे हैं, कटी हुई जिसे आप ले रहे हैं, और आधा कप कड़ी पत्ता ले रहे हैं। कड़ी पत्ते की खास बात है, जिसे कहते हैं ना आयरन, हेमोग्लोबिन के लिए, एनीमिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है कि आपकी बॉडी के अंदर आयरन की एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मेरे अब्बू, उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी, वालिद साहब को मेरे ब्रेन हैमरेज भी हो चुका था, तो उनको किसी ने कहा था कि आप कड़ी पत्ते वाले पानी से नहाएं, सो ये ब्लड प्रेशर में बड़ी हेल्प करता है, कम करने में। तो वो कर चुके हैं और वाकई बड़ा हेल्प करता है इसमें। कड़ी खाना भी पत्ते चाहिए। खाना भी चाहिए। उसको चबा चबा के ना उसके फोक फेंक दें, वो हाँ, तो उससे बहुत अच्छा। कड़ी पत्ता जो है आपके ब्लड प्रेशर के लिए, आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए, आपके जो है ना उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, मतलब सेहत के हवाले से आपके हाजमे के लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर जो वाइटामिन हैं सारे, और इसके अलावा आपके लिवर के फंक्शन को सही करता है। कड़ी पत्ता अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपके लिवर को भी प्रोटेक्ट करता है। और लगाने के लिए जो है ये आपके बालों की रंग को बरकरार रखता है। भिंडी के साथ जो हम मिला रहे हैं तो ये हमारे बालों की रूट्स को जो है स्ट्रॉन्ग करता है और एक जो है ना ड्राइनेस ख़त्म करता है, जिसकी वजह से आपकी डैंड्रफ ख़त्म हो जाती है और सर्कुलेशन बढ़ जाती है, तो वो ग्रोथ भी होती है और बालों का रंग भी अच्छा होता है। हमने इसमें कलौंजी का तेल डाला, सरसों का तेल डाला है और नीम का तेल डाला है, तीनों तेल डालेंगे। अच्छा, सरसों का तेल आप तकरीबन 1 कप डालेंगे, कलौंजी का तेल आधा कप डालेंगे, नीम का तेल आधा कप डालेंगे। तीनों तेल डालने के बाद जब ये आपका इतना होगा कि आपका ये भीग जाए, जैसे अभी मेरे पास भिंडी और ये ज़्यादा है, आपका इतना कि पूरी दोनों चीज़ें इसके अंदर भीग जाएं, तेल ऊपर तक आना चाहिए। इसको एटलीस्ट 2 दिन आप ऐसे ही छोड़ दीजिए अपने घर में किसी भी ठंडी जगह में, छाँव में रख के, मतलब धूप में नहीं रखना। 2 दिन के बाद इसको हल्की आंच में पकाएंगे, इससे कि इसका जो पानी है वो पानी खुश्क हो जाए। मैं आप तो आजकल तो आप देख रहे हैं ना, गर्मी बहुत ज़्यादा, तो फिर हम क्या करें, वो कमरा जो हमारा थोड़ा बहुत ठंडा हो वहाँ पे रख दें? हाँ, छाँव में रख दें, मतलब ऐसा कोई मसला नहीं, कोई फंगस कुछ भी नहीं आ रहा और कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं। अगर आ भी रहा है तो नो इशू, आपने 2 दिन बाद उसको पका लेना है, पानी खुश्क हो जाएगा और ये तेल आपने लगाना है। तो वो तमाम लोग जिनकी डैंड्रफ कंट्रोल ख़त्म नहीं हो रही है, जिनकी ग्रोथ नहीं हो रही बालों की, जिनके बालों का रंग, जैसे अभी आपने कहा बच्चों के बालों का रंग बहुत ख़राब होता है, वो ज़ाहिर सी बात है उनके बॉडी के अंदर जिंक की कमी है, आयरन की कमी है, जिसकी वजह से बालों का रंग ख़राब हो रहा होता है, या बहुत ज़्यादा सनलाइट की वजह से, तो उससे जो है बालों का रंग दोबारा सही हो जाएगा। और अगर आप इसको लगाते रहेंगे तो आपके बाल वक्त से पहले भी सफ़ेद नहीं होंगे और जो सफ़ेद होने वाली एज है उसमें भी डिले हो जाएंगे इंशाल्लाह। क्या बात है। जैसे कड़ी पत्ता बालों की स्याही को बरकरार करने के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। ओके, तो ये हमने इस तरह का तेल बना के ये रखना है। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद जो है इतने ऑयल्स इस्तेमाल किए ना, उसकी खुशबू आ रही है। हाँ। वो ऑयल, उस नीम का तेल जो है उसकी खुशबू जो है बहुत तेज़ होती है। जी जी। अच्छा, दूसरी चीज़ जो हम बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं उसके लिए स्कार्स के लिए। स्कार्स के लिए जो है हम लेंगे धनिया। अगर स्कार्स के लिए हम ट्रीटमेंट वगैरह के वाले से बात करें तो कौन सा ट्रीटमेंट सबसे अच्छा होता है? ट्रीटमेंट बहुत सारे हैं। अब देखें, स्कार्स के लिए अभी तक लोग जो है लेज़र कर रहे थे, CO2 कर रहे थे, कार्बन लेज़र कर रहे हैं, लेकिन जो लेटेस्ट आ रहे हैं उसमें एक्सोसोम बहुत अच्छा है और साथ साथ जो है आपके मोनो थ्रेड्स, शुगर थ्रेड्स जो है ना वो बहुत इफेक्टिव होते हैं। 1 से 2 सेशन में आपका स्कार भर जाता है, जैसे कि कोलेजन होता है उसके अंदर, तो वो आपके स्कार्स को भर देता है। और पीलिंग की जाती है। पीलिंग बहुत स्लो प्रोसेस है, पीलिंग हो गई है, अपना माइक्रो नीडलिंग हो गई है, बहुत स्लो काम करते हैं, लोगों के पास इतना सब्र नहीं होता। तो अगर आपको बहुत जल्दी है तो फिर आपने सीधा शुगर थ्रेड्स करवा लेने हैं या एक्सोसोम या इस तरह से जो ट्रीटमेंट्स हैं वो आपके स्कार्स को भर देंगे। और क्योंकि ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा महंगे भी होते हैं, तो इसमें आसान चीज़ क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। दूसरी बात है कि अब ट्रीटमेंट्स करवाएं या ये करें, सब्र सबसे पहली शर्त है।
हाँ, सब्र जो है सबसे इम्पोर्टेंट। अच्छा, अभी बात कर रहे थे पुदीने की, धनिए की, दोनों चीज़ें जो है वैसे पेट के लिए तो पुदीना बहुत अच्छा है, कार्बोनेटिव इसकी प्रॉपर्टी होती है, आपके हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत चीज़ों के लिए अच्छा होता है। लेकिन धनिया पुदीना दोनों जो बहन भाई हैं या भाई भाई जो भी हैं, ये स्किन टॉनिक बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आपके इसके अंदर जो वाइटामिन हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन के भी इसके अंदर मौजूद है, सी और ई और बी कॉम्प्लेक्स मौजूद है। तो ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे, अगर हम स्किन पे लगाते हैं तो एज ए स्किन की हेल्थ के लिए दोनों बहुत अच्छा काम करते हैं। स्कार्स के लिए जो हम इस्तेमाल करेंगे, हम पुदीने का, धनिए का जूस लेंगे। मैं भी सिर्फ दिखा रही हूँ आपको, दोनों का आपने दोनों को मिक्स करके इसका जूस निकाल लें। जूसर के अंदर पानी कम से कम डालें, प्योर जूस निकले तो अच्छा है। तीसरी चीज़ जो है, हम खीरे की भी थोड़ी देर पहले आप बात करी थी कि खीरा बचपन में ये करते थे और निकालते थे, तो इसका जो ये जो मिनरल्स निकलते, जो जहाँ जिसको हम कड़वा कहते हैं, कड़वा होता है, ये पीलिंग एजेंट होता है। ओह, अच्छा, इसको हम निकाल देते हैं थोड़ी। इससे तो मैं डरते थे जैसे पता नहीं इसमें जहर है, फौरन फेंक दो। और इसको अब आसान तरीका तो यह है कि सिंपल आपने इसको यूँ निकाला, इस तरह से उसका झाग आ गई है, इसको आपने इस जूस में डिप करके इसको लगाना होगा। उस जूस में डिप करने से पहले एक इसके अंदर हम यानी कि धनिया पुदीने का जूस होगा, उसमें डिप करके लगाना है। जी। अच्छा, मैं इसको अब दिखाने के लिए आपको बताती हूँ ताकि लोगों को समझ में आए। जैसे मिसाल के तौर पे हमने धनिया पुदीने का जूस निकाला, ये जूस है हमारे पास धनिया पुदीने का। जी जी, ठीक है, ये धनिया पुदीने का जूस है। इसके अंदर हमने एक सरदर्द की गोली डाल दी, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, जो कि पीलिंग एजेंट का काम करेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें घुल गई है, फ़ौरन घुल गई। अब आपने इसको जूस को बना के रख लिया। आपने खीरा घर में रोज़ाना सलाद बन रही होती, खा रहे होते, जस्ट आपने एक स्लाइस लिया, इसको खूब अच्छी तरह से बैठ के, ये पूरा वाइट वाइट झाग आ गया, इसको आपने किया, इसमें डिप किया ऐसे, और जहाँ जहाँ आपके गड़े हैं, स्कार्स है, पिट जो, उसके ऊपर यूँ लगा लिया। वाओ, ये कितना आसान तरीका है ये। इसको मतलब एफर्ट भी नहीं करनी है, आपके घर से बाहर भी नहीं निकलना पड़ेगा चीजें लाने के लिए, तो घर में मौजूद होता है। इसको लगा के आधे घंटे छोड़ दीजिए। आधे घंटे के बाद वो ड्राई हो जाएगा। आपने उसको सादे ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद डे टाइम में सनस्क्रीन लगा लें, शाम का टाइम में तो अपना जो भी सीरम लगाते हैं वो लगा लीजिए। उनमें से तो पोर्स भी टाइट होंगे, आपकी स्किन जो है पील होगी, आपकी स्किन जो अनइवन स्किन है वो आपकी फ्लॉलेस होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड भी है, आपका पीलिंग एजेंट भी, आपके स्किन टॉनिक भी है, और धनिए का जूस जो है पिगमेंटेशन को भी लाइट करता है। जबरदस्त। तो ये आपका ऑल इन वन हो जाएगा। आपके दानों के निशान, आपके गड़े, अच्छा ये नहीं, दानों के निशान जल्दी खत्म होंगे, धब्बे जल्दी खत्म होंगे, गढ़ों में टाइम लगेगा। हाँ, गढ़ों में, लेकिन उसके लिए आपको सब्र चाहिए। सब्र चाहिए। हाँ, सब्र जो है सब चीज़ों की कामयाबी की कुंजी है। हाँ, सब्र इज द की। अच्छा जी, इसके बाद जो है हम बनाएंगे डार्क सर्कल। डार्क सर्कल। अच्छा, डार्क सर्कल्स के लिए जो है हम सिर्फ पुदीने का जूस लेंगे। इसको भी मैं अरे डार्क सर्कल्स, आपको पता है बहुत से लोगों का ये मसला है, क्योंकि डार्क सर्कल्स के लिए बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स भी मौजूद नहीं है, और फिर लोग ज़्यादा बेसब्रे भी हो जाते हैं, क्योंकि जितनी भी क्रीम्स आप इस्तेमाल करें डार्क सर्कल्स रहते हैं। तो ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मत जाइएगा। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जिन हमारे नाजरीन ने हमें अभी ज्वाइन किया, मैं उनको बताते चलूँ कि आज हम शो कर रहे हैं पुदीना, हरा धनिया, वो तमाम तरह से स्पेसिफिकली सब्जियां जो हमारे घर में मौजूद होती है और हमें पता ही नहीं कि उनका कितना फ़ायदा है, और इन सब्जियों को हम घरों में उगाते भी हैं। इनमें पुदीना भी है, इसमें हरा धनिया भी है, इसमें कड़ी पत्ता भी है, इसमें एलोवेरा का पौधा भी है, इसमें नींबू भी है, इसमें मिर्चें भी हैं। तो वो तमाम तर चीज़ें जो हम बड़े आसानी से अपने घरों में उगा सकते हैं, उनका बड़ा फ़ायदा भी है। हमारे साथ गालिब आगा मौजूद हैं, डॉक्टर बिल्किस मौजूद हैं, डॉक्टर मिराहिल मौजूद हैं, और शेफ़ फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले जो हमने पहले ब्रेक ली थी, डॉक्टर मिराहिल, डार्क सर्कल्स, क्योंकि डार्क सर्कल्स का मसला जो बड़ा गंभीर है, लोग बड़े बड़े इसमें ट्रीटमेंट्स कराते हैं, लेकिन ना लोग डरते बहुत है कि भाई ऐसा ट्रीटमेंट होना चाहिए जो कि नॉन इन्वेसिव हो, मतलब कोई ऐसी चीज़ ना कि मेरे अंदर पिन्ने घुसानी पड़े, कोई अच्छी क्रीम हो जिससे अफाका हो जाए। तो आप क्या बनाने जा रही है जनाब डार्क सर्कल्स? डार्क सर्कल्स के लिए एक छोटी सी चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि डार्क सर्कल्स जो है, जो आंखों के एक बिल्कुल ना, जैसे आप पांडा बन जाते हैं, काली काली आंखें हो जाती हैं, स्याही आ जाती है, उसको कहते हैं गहरी, मतलब स्याही आ जाना। बहुत सारी वजूहात है जिसकी वजह से आती हैं, लेकिन अब लोग क्या है, जो सनकेन आइज होती है, जो धसी हुई आंख होती है, उसको भी डार्क सर्कल्स कहने लगते हैं, कहने लगे। वो कभी भी क्रीम से सही नहीं होंगे। हाँ। इसलिए कि देखिए वो आंख धस गई है, या उसकी शेप ऐसी है कि आपके उसके अंदर जो सॉकेट है उसके अंदर आंख थोड़ी सी दबी हुई लगती है, तो वो शेड पड़ता है, तो आपको लगता है कि आपके डार्क सर्कल्स हो गए। मैं कहते हैं इसमें आपका नाक का भी बड़ा दखल होता है कि आपकी नाक की शेप कैसी है, नाक आपकी खड़ी हुई है, और यहाँ पे आपकी ये जो बोन है आपकी उठी हुई है, तो आपको लगेगा जी आपकी आंखें जो धस गई हैं, या थोड़ी सी अंदर की तरफ है, ये जो हॉलोनेस आ जाती है, सनकेन आइज उसे कहा जाता है। तो लोग कहते हैं
हैं जो जैसे रोशनी पड़ती है तो आपको हल्का सा डार्कर लगता Dark, है, बिल्कुल, बट वो बिल्कुल डार्क ऐसे। सर्कल्स नहीं है। आप दुनिया का सीरम लगा लें, क्रीम्स लगा लें, कुछ कर लें, वो नहीं सही हो सकती इन चीज़ों से लगाने वाली से। हाँ, आप छोटी मोटी एक्सरसाइजेज हैं जिसकी वजह से आपको हीलिंग मिलती है और वो करते रहेंगे तो वो आपकी स्किन यहाँ से भर जाएगी, वो एक अलग चीज़ है। हम बात कर आजकल वैसे सॉरी हाँ, हाँ। आजकल पेप्टाइड सीरम्स आ गए हैं ना, जो पेप्टाइड सीरम से काफ़ी फर्क पड़ जाता है जो इस तरह की आंखें जितनी अच्छी पेनिट्रेशन है कि वो जगह भरेगी तो वो भरेगा। अच्छा, जो स्याही है, जो डार्क हो गई है आंखें, चाहे ऊपर से नीचे से जो सारा, उसके लिए जो सीरम हम बना रहे हैं बहुत इफेक्टिव है। इसमें हमने पुदीने का जूस लिया है, पुदीने का जूस हमने निकाल लिया, क्रश करके कपड़े से निचोड़ लें वैसे ही। अच्छा, इसके अंदर हम डाल रहे हैं, जैसे आपने 2 चम्मच पुदीने का जूस लिया, इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून हाइलोनिक एसिड। हाइलोनिक एसिड आपको सीरम्स में मिल जाते हैं, प्योर फॉर्म में मिल जाते हैं, पाउडर थोड़ा सा आप मिला के रख लें। और अगर आपको हाइलोनिक एसिड नहीं मिल रहा तो फिर आप क्या करेंगे? आप बताइए। हाँ, उसमें आप ये करेंगे कि आपने तो भिंडी लेके थोड़ा सा उसको पानी में भिगो के रख दिया रात को, उसका जो लेस वाला जैसे पानी आपका तैयार हो जाता है, सो चिकना पानी ऐसे, जी 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 जी। ये आप इस्तेमाल कर लेंगे 1 चमचा। ओके, तो ये भी हाइलोनिक एसिड के तौर पे काम करेगा। बिल्कुल। अच्छा, ये भी नहीं करना, ये अच्छा नहीं लगता, आपको कोई मसला है, तो आपने सीधा सीधा जो आपका अलसी है, अलसी और गोंद कतीरा, ज़रा सा गोंद कतीरा और अलसी रात को भिगो दीजिए 1 चमचा, सुबह उसको अच्छी तरह से पका लीजिए, वो भी जेल बन जाएगा, वो आप ऐड कर लीजिए। ठीक है। 1 स्पून, ये दोनों चीज़ें आपने ऐड की। इसके बाद आपने ½ टीस्पून जो है विटामिन ई ऑयल डालना है। अच्छा, ये आपका बड़ा ज़बरदस्त सा सीरम तैयार हो जाएगा। इसको आप रखेंगे फ्रिज के अंदर, बेड साइड पे भी रख सकते हैं, लेकिन फ्रिज के अंदर रखना ज़्यादा अच्छा है, काफी ठंडा ठंडा सा हो ठंडक जाएगा की ना। वजह से। और इसको जो है रोज़ाना आपने सुबह भी लगाना है और रात को भी लाजमी फेस वॉश करके ड्राई करके हल्का से लेके रिंग फिंगर से पूरी आंखों के गिर्द लगाना है और हल्के हल्के से मसाज करके इसको छोड़ देना सुबह तक। दिन में लगा रहे हैं, जैसे अभी हमने बात की थी, खीरे के स्लाइसेस चाहे तो रख लें, टी बैग्स रख लें, लेकिन 15 से 20 मिनट दिन में लगाइए और रात को लगा के सो जाइए, तो जो जितनी भी स्याही है वो साफ़ हो जाएगी और आंखों के गिर्द की स्किन भी हेल्दी हो जाएगी। ठीक तो आंखें जो किसी भी वजह से आप बहुत यूँ करके देख रहे हैं, लाइंस आ रही हैं या रंग ख़राब हो रहा है, तो वो इंशाल्लाह से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा, मैं आजकल देख रही हूँ कि लोगों की आंखों के नीचे लाइंस बहुत जल्दी आ रही हैं। बिल्कुल। तो क्या इसकी बड़ी वजह, पहले मैं लोगों की एक तो डार्क सर्कल्स इतने देखती नहीं थी जो पहले ज़माने के लोग थे, और उनकी जो क्रोफीज भी जो यहाँ पे आते हैं उसमें भी बनने में टाइम लगता था। तो अब क्या ये जो हम स्क्रीन का जो टाइम बढ़ गया, वो भी बड़ी रीज़न है? स्क्रीन की वजह से भी, फिर सनलाइट की भी वजह से, फिर हम बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगे हैं और उस ख्याल रखने में सही चीज़ों का सिलेक्शन नहीं है। हाँ। जिसकी वजह से स्किन सही की वजह, ये स्किन बहुत थिन होती है, तो हमारी स्किन बहुत जल्दी जो है यहाँ का कोलेजन ख़त्म हो जाता है, स्किन लूज़ हो जाती है, फिर लाइंस आना शुरू हो जाती हैं ड्राइनेस की वजह से। ये उसमें भी आप लगाना शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी फ़र्क आ जाएगा। ये तो नहीं कि आपके बिल्कुल गायब नहीं हो रही, एज के साथ जो आ रही हैं वो आ रही हैं, लेकिन बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाएगा इंशाल्लाह। और डार्क सर्कल्स बिल्कुल 100% इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। फिर दूसरी बात हम ये भी बताते हैं कि देखिए, एज इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। सब बंदों ने एज करना है। आप 16 साल के थे, आपकी स्किन और थी, आप 26 साल की और फिर इसमें 36, फिर उसके 40, सब ने एज करना है। बस ये होना चाहिए कि जो प्रोसेस शुड बी ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल। मतलब माइनस नहीं होगा कि आप 16 साल से 6 साल की हो जाए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो फिर थोड़ा खौफनाक सी चीज़ हो जाएगी। बट येस, उसको अच्छे तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल, आपकी जी, रेसिपीज़ कंप्लीट yes। होगी। मैं गालिब में चाहूँगी कि आप भी ज़रा किचन का रुख कर लें। अच्छा, ये कितनी आसान चीज़ें ना, मुझे लगता है इन जितनी भी चीज़ें आज हम अपने शो में जो हमने शामिल की हैं, उसके लिए आपको बाहर सब्जी वाले के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं है। बहुत से लोग कहेंगे, लो भाई ये तो मेरे घर के बाहर लॉन में मेरे उगा हुआ है, और कुछ लोग कहेंगे भाई फ्रिज में पड़ा हुआ है, मैं अभी निकाल लेती हूँ। कुछ गमले में उगाया हुआ, कुछ ने गमले में उगाया हुआ है। बिल्कुल गालिब, आज आप क्या बनाने जा रहे हैं? स्कार्स जो है वो, चाहे वो किसी ऑपरेशन की वजह से हों या प्रेगनेंसी वाले स्कार्स हों, उसके लिए एक रेमेडी अर्ज कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है लोगों को, इससे बहुत ज़्यादा मैंने बताई भी है पहले भी डिफरेंट जगहों पे, और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला लोगों को। मैंने इसमें जो है वो एलोवेरा जेल निकाला है, जो हम ये नॉर्मली घीगवार होता है उसका थोड़ा सा जेल निकाल लिया है। इसमें थोड़ा सा ग्रीन पार्ट अगर आ भी जाए तो कोई इशू वाली बात नहीं है। इसमें मैं थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी ऐड करूँगा और इसके साथ जो है वो कोकोनट ऑयल
सिर्फ ये 3 चीज़ों का पेस्ट बना लें, इसको अच्छी तरह मिक्स करें, 1 घंटा इसको डिज़ोल्व होने के लिए रख दें और उसके बाद ये जितने भी स्कार्स हैं उस पर अप्लाई कर लें, ओवरनाइट लगा के छोड़ दें, हाँ। सुबह वॉश कर लें और स्कार्स तकरीबन 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर आपको हल्के हल्के ऐसा महसूस होगा कि स्कार्स जो है वो बेहतर होना शुरू हो गए और जो प्रेगनेंसी स्कार्स में एक अजीब सी एक लाइन आ जाती है फटी टाइप स्किन की मार्क्स जो होते हैं वो इंशाल्लाह इससे 15 डेज़ में 30 to 50% इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। वाह, ये तो बड़ा तो ये बहुत surprise बड़ा अच्छी एक मुश्किल से रेमेडी ठीक है। होता है stretch और ये marks। Stretch mark। कोकोनट ऑयल वैसे भी अगर सिर्फ कोकोनट ऑयल भी अप्लाई किया जाए उन स्कार्स पे, उन मार्क्स पे, तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और ये रिसर्च बेस्ड बात है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं अर्ज़ करूँ अगर, तो शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, शुगर के बहुत ज़्यादा पेशेंट्स होते जा रहे हैं, इसमें कड़ी पत्ता एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। कड़ी पत्ता ना सिर्फ ये कि हमारे लिपिड्स को बेहतर करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को बेहतर करता है, LDL HDL को बेहतर करता है, बल्कि इसके साथ साथ ट्राइग्लिसराइड्स को बेहतर करता है। अच्छा। ट्राइग्लिसराइड्स के लिए भी कड़ी पत्ता बेहतरीन चीज़ है और बाकी मामलात के लिए भी। तो कड़ी पत्ता इसमें लूँगा मैं 3 से 4 पत्तियाँ। करेला नॉर्मल जो घर में हम यूज़ करते हैं वो मैं लूँगा, इसमें तकरीबन 2-2.5 इंच का करेला टुकड़ा। पसंद है आपको? बहुत वाह वाह, क्या बात है, जबरदस्त। अब मुझे मैंने भरे हुए कड़ी करेले पत्ता पसंद हैं। लिया, हाँ। मैंने इसमें कड़ी पत्ता लिया, मैंने इसमें जो है वो दूसरी चीज़ जो है करेला ली तकरीबन 1 से 1.5 इंच। अच्छा, और पहले इसके पहले साथ मुझे बताएं, करेला भी घर में उगाया जा सकता है? 100% उगाया जा सकता है, बहुत आसानी से उगता है। करेले मेरा करेला उगा हुआ है नीम पे, सब बोलते हैं करेला, वो भी नीम चढ़ा। नहीं, करेला सच में। अच्छा, आपने तो तुरई भी नीम चढ़ा के दी। अच्छा, मुझे साथ में खाली ये बताएं कि करेले का वैसे क्या क्या फ़ायदा, और आज का मुझे बताएं इतनी गर्मी में क्या हम करेला खाएं, क्योंकि मुझे याद है मेरी नक्सी बचपन में बहुत फूटती थी, तो मुझे करेले पसंद बहुत है, तो मैं जब खाती थी ना तो फिर मेरे नाक से बहुत खून निकलता था। तो देखिए नॉर्मली ऐसा बेवहार। नहीं है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता। एक छोटी सी बात अगर अर्ज करूँ, हिकमत में या नॉर्मली एक कॉन्सेप्ट है, गर्म चीज़ें जो है वो नहीं खानी चाहिए, गर्म चीज़ें ज़्यादा खा लेंगे तो ये हो जाएगा। आम गर्म है ठंडे? गर्म है, गर्म है। किस मौसम में आते हैं गर्मियों में और किस जगह पे उगते हैं? सारे जितनी मुल्तान ज़्यादा गर्म इलाकों में गर्म जब तक टेम्परेचर हिट ना करे 52 को तो बाद अल्लाह का अच्छा। निज़ाम तो ख़राब नहीं हो सकता ना। बिल्कुल। खजूर भी गर्म है, गर्मी में उगती है, गर्म इलाके में उगती है, गर्म मौसम में आती है। कीनू ठंडा है, ठंडे इलाके में उगता है और तासीर भी उसकी ठंडी है। तो बात यह है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो सिस्टम रखा है हम उसको उल्टा नहीं कर सकते। आम को मैं गर्मी में खाऊंगा और कीनू को जो है वो आम को ठंड में खाऊंगा और कीनू को गर्मी में खाऊंगा, तो पॉसिबल नहीं है। अल्लाह ताला ने जो कानून रखा है फल उगाने का, वो उस मौसम के लिए दवा का काम भी करता है। आजकल अगर मैं बात करूं तो जैसे फालसा बहुत ज़्यादा आ रहा है, जी जी, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। इस मौसम में डिहाइड्रेशन भी होती है, इस मौसम में विटामिन सी की कमी होती है और डिफरेंट किस्म के वायरल इन्फेक्शंस, जिसकी वजह से, जिसके लिए अगर हम विटामिन सी कंज्यूम करें तो कुव्वत मुदाफ़ियत इंक्रीमेंट होता है, इजाफा इम्यूनिटी होता है, स्ट्रांग होती है। immunity इतने strong लोगों को होती है। आजकल बुखार हो रहा है, समझ में नहीं आ रही। तो फालसे का शरबत एक बेहतरीन दवा है। आपने बात की करेले यूटीआई की, के लिए यूटीआई के लिए बहुत अच्छा है। आपने बात की Natural करेले ORS के लिए, तो करेला ना सिर्फ ये कि ब्लड प्योरीफायर है, आपकी एक्ने को बेहतर करता है, खून साफ करता है, बल्कि जिगर के लिए भी एक बहुत अच्छी दवा है, जिगर की हिद्दत को कम करता है। तो ये एक बहुत अच्छी दवा हो सकती है। ठीक है, ठीक है, मैंने कड़ी पत्ता लिया, मैंने जो है वो करेला लिया, इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ मेथी दाना आधा चाय का चमचा और एक बूटी ऐड कर रहा हूँ और ये है गुड़मार बूटी। ये इस तरह के पत्ते होते हैं और ये मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें 1 चाय का चमचा। ठीक है। इसको 1.5 गिलास पानी में पकाना है। जब पानी तकरीबन 1 गिलास रह जाए तो छान के रात को सोने से पहले इसको पी लीजिए, रूम टेम्परेचर पे लाके या ठंडा करके भी लिया जा सकता है। ये शुगर के मरीज़ों के लिए एक बेहतरीन दवा हो सकता है ओके। और ये 100% नेचुरल है और बहुत ज़्यादा इसका कोई फ़ायदा साइड है। इफेक्ट्स नहीं है। अगर आप डायबिटीज़ के लिए अपनी कोई जो इंसुलिन वगैरह भी इस्तेमाल करें, आप उसके साथ साथ इसको भी इस्तेमाल अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर ऐड कर दूँ खाली मुझे बताएं, कोई प्रोसीजर ऐसा है कि आपकी डायबिटीज़ रिवर्स हो जाए? और बहुत कम पेशेंट्स होते हैं ऐसे। मैं बहुत मतलब मैं अगर मोहतात उस पर रहूँ तो शायद 1% ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने कभी केमिकल यूज़ नहीं किया, वो रिवर्स कर पाते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा अहम किरदार जितने भी लोगों ने किया है, मेरे पास 5-6 पेशेंट्स हैं कम से कम, लेकिन उनका जो सबसे मेजर चीज़ है वो उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी का इंक्रीमेंट है। कि फ़िज़िकल एक्टिविटी उन्होंने अपनी इतनी बढ़ाई कि उन्होंने अपने वेट को मेनटेन किया, अपने लिवर को मेनटेन किया, फैटी लिवर से निजात पाई और उसके बाद जो है वो पेनक्रियाज भी बेहतर हुए और उनकी इंसुलिन दोबारा बनी। मेरे पास एक पेशेंट है, मैं अर्ज़ करूँ, उनकी HbA1c की रिपोर्ट 9.3 थी, जो उन्होंने फ़र्स्ट टाइम करवाई थी मेरे कहने पे। तो उन्होंने सिर्फ 4 महीने में अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी अच्छी की। उन्होंने जो है अपना कोई परहेज़ ऐसा कोई भी नहीं था जो मैंने उनको बताया और उन्होंने ना किया। परहेज़ किया, फ़िज़िकल एक्टिविटी की और ये वाला जो नुस्खा था इसमें गुड़मार बूटी और कलौंजी मेथी दाने का पाउडर मैंने उनको बना कर दिया, 3 चीज़ों का। उनका HbA1c 4 महीने में 7.1 हुआ और छठे महीने में 5.9 हो गया।
तो बात यह है कि चीज़ें मैनेज ज़रूर हो जाती हैं, लेकिन आपने किस तरह मैनेज करना है, परस्यू किस तरह करना है। हम परेशान हो जाते हैं, नहीं ये दिल चाह रहा है थोड़ा सा तो मीठा खा लूँ, थोड़ा सा तो ये कर लूँ, तो वो सारी बात है, वो उस तरह अफेक्ट नहीं करता। स्ट्रेस, वो तो थोड़ा सा मीठा था ना, वो थोड़ा थोड़ा करके आपको मौत की तरफ लेके जा रहा होता है, आपको और पता नहीं शुगर होता। के लिए ना स्ट्रेस भी, जी, स्ट्रेस अगर आपने लिया है और हाय, आप स्ट्रेस स्ट्रेस तो- की कोई अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, जैसे गालिब कह रहे हैं, उससे भी आप जो है ना एंटी डिप्रेसेंट जैसे हाँ, लोग और हाँ, एंटी एंग्जाइटी पिल्स भी जो लोग ले रहे होते हैं। और इस पे कार्ब्स बिल्कुल कट डाउन करने होते हैं, ना आलू, ना रोटी, ना चावल। अच्छा, हाँ, तो ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मत जाइएगा। वालिद साहब का एक जुमला है, वो अक्सर टीवी पे बात करते हैं कि शुगर जो है वो मीठा खाने से शायद कम बढ़ती है, कड़वा सोचने से ज़्यादा बढ़ती है। स्ट्रेस लेवल को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर लोग होता है इतना सी चीज़ है ना। एक मिसाल देना, एक खजूर खाने का मेरा दिल चाह रहा है, मैं शुगर पेशेंट हूँ, मुझे खजूर खाने का दिल चाह रहा है, उससे लड़ने की जो मेरी वो होगी ना, नहीं खानी, उसमें मैं जितनी स्ट्रेस ले लूँगा, वो शुगर खाने से शायद 100 बढ़नी थी, उससे 200 बढ़ जाएगी। तो बात यह है कि वो कभी कभी ले लेना ज़्यादा बेहतर होता है, और फ़ायदा ही होता है, उसका नुकसान नहीं होता कि ऐसे लोग हैं जो स्ट्रेस ज़्यादा पालें। जोड़ों में दर्द, इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, चाहे मैं तो देखता हूँ अब 20-22 ईयर्स की लड़की हो या लड़का हो, एंकल पेन रहता है, डिफरेंट किस्म के जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द रहने लग गया है, मतलब मेरे लोअर बैक, घुटना और पाँव की एड़ी में भी, और कुछ लोगों के जो है वो कोहनियों में भी दर्द की कैफियत रहती है। ज़्यादातर अगर मैं देखूँ तो एड़ी में और घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगा है लोगों के। मुझे ये बताइए, नकल्स पेन भी, जो उंगलियों की नकल्स में जो पेन शुरू हो जाती है, ये भी इसी की वजह से? इस वजह से होता है, बॉडी की इन्फ्लेमेशन होती है। उसके लिए अगर आप सिर्फ सौंठ, दालचीनी और इसके साथ इसमें ऐड कर लीजिए आप सिंघाड़ा खुश्क, ये तीनों चीज़ें हम वज़न अगर लेना शुरू करते हैं तो 20 से 25 दिन में आपका ये दर्द हल्के हल्के बेहतर होना शुरू हो जाएगा। ये बॉडी की इन्फ्लेमेशन होती है, छोटे जोड़ों में दर्द कहलाता है, वो इन्फ्लेमेशन बेहतर कर देगा ये नुस्खा। ओके ओके। अच्छा, इसके साथ तेल की अगर मैं बात करूँ तो एक तेल बना रहा हूँ जिसमें मैंने लिया है तकरीबन 100 ml सरसों का तेल। इसमें मैं ले रहा हूँ तकरीबन 4 से 5 अदद लौंग। इसमें मैं ले रहा हूँ तकरीबन आधा चाय का चमचा नमक। और आखिरी जो चीज़ है इसमें है रतन जौत। ये एक जड़ी बूटी होती है, इस तरह की होती है, बिल्कुल जैसे जली हुई लकड़ी जैसी, और ये मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ छोटे छोटे टुकड़े, तकरीबन इसमें 5 ग्राम के करीब। सही, ये इसमें ऐड हो गए। इसको पकाना है, इतना पकाना है कि जो जड़ी बूटियाँ इसमें डाली हैं ये जल जाएं। उसके बाद इसको छान लीजिए, और छानने के बाद 1 चाय का चमचा इसमें जो है वो एलोवेरा जेल अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। ये एक थोड़ा सा थिक विस्कस टाइप, एक लोशन टाइप बन जाएगा, और ये अपने जोड़ों पे लगाइए, अपने जिस जगह पे भी जोड़ में तकलीफ हो एक रही है लेप सी लगा लें या फिर मसाज करें, हल्की सी मसाज करके छोड़ दीजिए, और इसको ड्राई होने दीजिए, और सुबह वॉश कर लीजिए, रात को लगाएं, या मिनिमम 1 घंटा इसको लगा के रखें, तो आपके जोड़ों का दर्द अल्लाह ने चाहा तो 5 से 7 दिन में हल्के हल्के कम होना शुरू हो खाली जाएगा। ठंडे पानी से या नीम गर्म पानी से वॉश करना है? वॉश नॉर्मल पानी से किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ठंडा पानी ना आजकल यूज़ तो हो वैसे भी ज़्यादा पानी बगदे, या अल्लाह इतना गर्म पानी तो सर्दियों में भी नहीं आया, क्योंकि बाहर टैंकी पे जो सूरज तपिश की वजह से पानी का हल कर रहे हैं। लेकिन मैंने एक इमाम का कॉल भी पढ़ी थी कि कोशिश करें, इमाम जाफर सादिक का कॉल है कि ये जो सूरज की रोशनी से जो पानी गर्म होता है ना, उससे नहाने से इज्तनाब करें, क्योंकि इससे आप बर्स हो जाता है। मर्ज में मुब्तला हो सकते हैं, तो इसमें ज़रा ख्याल रखिएगा जी। डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बात भी हुई है अभी, डार्क सर्कल्स हो गए, छोटे छोटे बच्चों को डार्क सर्कल्स हो रहे हैं। स्ट्रेस सबसे बड़ा स्ट्रेस, और कोविड की एक देन जो हमारी नस्ल को सबसे ज़्यादा मिली है, मुझसे शायद एक नस्ल कम की बात करूँ तो जो चेंज ऑफ रूटीन हुआ था कि फजर तक जाग रहे हैं और उसके बाद सो रहे हैं, तो वो जो कंटिन्यूएशन आई है 5 साल हो गए अब, और उसकी वजह से बहुत सारे मामलात आपके ख़राब हुए हैं, चाहे वो डाइटरी हैबिट्स हों वो भी चेंज हो गई हैं, टाइमिंग सोने के ख़राब हो गए। स्कूल की बच्चियाँ 6-7 क्लास की बच्ची, नहीं मैं तो फजर पढ़ के जो है वो 1 घंटा सोती हूँ, फिर स्कूल से आके सोती हूँ और 8 बजे उठती हूँ। ये अच्छा, ये तो ये माओ का भी कसूर है कि आप अपनी बच्चियों को, मतलब मुझे अभी भी अम्मी कहती थी अगर 9 बजे के बाद, गर्मियों की छुट्टियों में भी 9 बजे के बाद उठा दी थी, मैं कहती लो जी सारी नहूसत घर में फैला दी। अब नहूसत हमें होती थी कि हमारी वजह से, क्योंकि हम गिल्ट में चले जाते थे, क्योंकि हम 9 बजे उठे तो हमें कहती फरिश्ते जा रहे थे, रहमत के फरिश्तों ने तुम लोगों को नहीं देखा, तो घर में तो हम डर जाते थे कि पता नहीं क्या हो गया। अच्छे बच्चे होंगे, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं ना वो नहीं है। आप यकीन करें, आजकल के बच्चे जो है ना, उनको कितना भी कह लो वो रात को जागते हैं। अच्छा, जागते हम भी थे, लेकिन पता है सुबह जागना हमने टाइम पर वरना लगता था कि रहमत के फरिश्ते चले जाएंगे। वो जो वर्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, हमने कहती वो लानत भेज के चलेगी कि उठे नहीं अभी तक। नहीं, हम तो कहते हाय हाय हाय, हम लोगों के यहाँ पे ऐसा होता था कि 7 बजे के बाद घर से नहीं निकलना है, और आपने
खाना वक्त पे खाना है, वक्त पे सोना, और फजर पे 4 बजे आपने उठना है। हमारी ये रूटीन होती थी। और अब जो आजकल के बच्चे हैं, उल्टा ही हो गया उल्टा सारा। हो गया। अच्छा गालिब, आप अभी जो कोविड के वाले से बात कर रहे थे, आजकल आपने एक चीज़ नोट की, मैं अपनी टीम से भी डिस्कस करी थी। रोज़ सुबह जब हम सो के उठते हैं ना, मैं एक कोई ईमेल खोलती हूँ, उसमें एक ऑबिचरी होती है, और उसके अलावा फेसबुक खोलें तो फेसबुक पे किसी की तस्वीर ऐसी लगी होती है कि पता चलता है कि जी इनकी डेथ होगी हुई। और आए दिन ऐसा होता है कि आज नमाज जनाजा में जो आपके साथ शख्स खड़ा नमाज जनाजा पढ़ा था, अगले दिन उसकी नमाज जनाजा हो रही होती है। सो कहीं ना कहीं अब ऐसा लगने लग गया कि वो जो कोविड था ना, उसने ऐसी अपनी कहते हैं ना बाकियात छोड़ दी हमारे अंदर, हमारे सिस्टम को ऐसा शेक कर दिया है कि कि उसके आफ्टर इफेक्ट्स है कि यंग लोग जा रहे हैं और कोई रीज़न भी समझ में नहीं आ रही थी कि एकदम कार्डियक अरेस्ट हो गया है। तो आपको भी ऐसे केसेस आपके सामने भी आए हैं? बिल्कुल है। फिज़िकल एक्टिविटी का बढ़ाना आज की तारीख में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। खाना जो हम यहाँ तक खाते हैं वो एक बहुत बड़ी वजह है इस तमाम चीज़ों की। और फिज़िकल एक्टिविटी हमारे यहाँ अगर देखूँ तो 90% लोगों की नील है, तो वो एक बहुत बड़ी वजह है। कोविड की अगर बात करें तो यकीनन कोविड के बाद जो हमने डाइटरी चेंजेस, फिर मैं कहूँगा डाइटरी चेंजेस, रूटीन ऑफ लाइफ में तब्दीलियाँ जो हमने पुख्तगी से पाल ली हैं, वो सबसे बड़ी वजह। उसके बाद कोविड का अपना असर। कोविड ने ना सिर्फ ये कि आपको हार्ट वाइज कमज़ोरी दी है हार्ट के इश्यूज़ में, इसके साथ साथ आपको जो है वो मैदे के अमराज में मुब्तला किया, आपको लंग्स के अमराज में मुब्तला किया, हार्मोनल इम्बैलेंसेस लोगों को बहुत ज़्यादा हुए इसके बाद। और इसके साथ साथ कुछ लोगों को एंजाइटी और डिप्रेशन उस टाइम पीरियड की वजह से, आज भी पेशेंट्स आते हैं कि नहीं कोविड में जो एंजाइटी और डिप्रेशन स्टार्ट हुआ था वो आज तक है। चाहे वो मर्द हों चाहे वो औरतें हों, वो रूटीन ऑफ लाइफ उतना अच्छा नहीं कर सके उसके बाद, क्योंकि वो आदत बन गई। मैं जैसे बच्चों की बात की, कोविड के बाद लोग नहीं सो पा रहे रात को, और ये बहुत बड़ी रीज़न है हमारी बीमारियों की। आपने जैसे फरमाया कि बहुत ज़्यादा डेथ्स का सुनने में आ रहा है, उसके बहुत सारे रीज़न्स और भी हैं, ना सिर्फ ये बीमारियाँ। कार्डियक अरेस्ट बहुत कॉमन हो गया, बहुत कॉमन हो गया, जिसका सोचे कार्डियक अरेस्ट। मैं परसों एक साहब से मिला, 32 साल उनकी उम्र है। जब वो 28 साल के थे तो उनकी जो है वो 3 शरीयानें ब्लॉक थी। उनको स्टंट डले हैं, तीन या मतलब 2 स्टंट डले, और उसके बाद वो अब थोड़ा सा उन्होंने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया है। ही वॉज 102 kg, जो उन्होंने कम करके इन 4 सालों में अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है। 65 और 70 के दरमियान में तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी लाइफ चल रही है। बट जो मामलात हैं हमारे वो बहुत बुरे हैं। हम खाने में अच्छे नहीं हैं, हम अपने जो लिविंग स्टाइल है, स्टैंडर्ड्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हमने ख़राब कर लिए। उसको सुधारने की ज़रूरत है अगर हम बीमारियों से बचना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तीसरी चीज़ डार्क सर्कल्स या सनबर्न बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब जैसे टाइम आ रहा है तो लोग जो है वो पिकनिक्स पे भी जाएंगे, पेपर्स भी खत्म हो गए, स्पेशली लोग जो गाड़ी चला रहे थे उनके हाथ काले होते हैं। इसके साथ साथ जो लोग समंदर का रुख करेंगे तो सनबर्न बहुत ज़्यादा उनको हो जाता है, तो उनके लिए रेमेडी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। इसमें मैंने जो खीरा होता है इसका पानी निकाल लिया है, 1 चाय का चमचा। इसको हम बढ़ा के बनाएंगे, आप इसको फ्रीज़ करेंगे, मैं बताता हूँ अभी किस तरह। और इसमें मैंने पालक का पानी लिया है, 1 चाय का चमचा। पालक का पानी निचोड़ के उसका पानी निकाल लिया। और तीसरी चीज़ जो मैं इसमें ले रहा हूँ वो है एलोवेरा जेल, आधा चाय का चमचा। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसको हम क्यूब की शक्ल में फ्रीज़ कर देंगे। और आपको जब भी यूज़ करना है, आपने निकाला, आपने अपने डार्क सर्कल्स पे भी लगा लिया, या सनबर्न है कहीं पे, या कोई ऐसा पार्ट है जहाँ पे आपको इचिंग टाइप हो रही है थोड़ी सी, आपने सिर्फ इस पर हल्का सा रब कर दिया, उसको ड्राई होने का मौका दिया, 10 मिनट 5 मिनट लगेंगे, ये ड्राई हो जाएगा। और आपकी जो सनबर्न है वो भी बहुत जल्दी बेहतर होना शुरू हो जाएगा, आपके डार्क सर्कल्स बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। स्किन इन्फेक्शन किसी भी किस्म का छोटा मोटा जो सन की वजह से या एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होता है, वो इंशाल्लाह से बहुत जल्दी बेहतर हो जाएगा। ज़बरदस्त, ठीक अच्छा, है जी। एक आखिरी सिर्फ चीज़ बताऊँगा। कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और फिर वही कहूँगा हमारी डाइटरी हैबिट्स और हमारी फिजिकल एक्टिविटी का कम होना एक बहुत बड़ी वजह है। कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने के लिए देसी लहसुन बेहतरीन दवा है। मैंने एक रिसर्च की थी, पब्लिश्ड रिसर्च है मेरी, उसमें जो है वो लहसुन हमने यूज़ किया था तकरीबन 200 पेशेंट्स पे, और उसमें जो है वो LDL लेवल और ट्राइग्लिसराइड्स दोनों में बहुत शदीद बेहतरी आई थी सिर्फ 1 महीने में देसी लहसुन चबाने से। वो और वो भी निहार मुँह, मैंने सुना लोग कहते हैं निहार मुँह। सिर्फ 2 जवे देसी लहसुन लीजिए, निहार मुँह इसको चबा कर खा लीजिए, और इसमें एक अगर और उसके बाद क्या करें जब मुंह से वो लहसुन की स्मेल आ जाए, फिर बताएं। फिर टूथब्रश कर, ठीक है। और इसके साथ जो है वो अगर कड़ी पत्ते का भी इजाफा कर लिया जाए तो ये लिपिड्स के लिए, जिगर के लिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए एक बेहतरीन कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ते का, कड़ी पत्ता और लहसुन, ये 2 चीज़ें अगर नहार मुँह इस्तेमाल की जाएँ, चाहे चबा के 1 आध मिनट चबाएं और इन दोनों चीज़ों को थूक दें, तो भी इसका बेनिफिट उतना ही होगा। मतलब कोई भी अगर खाएगा, मैं भी खाना शुरू कर दूं, शुक्र है मुझे बीमारियां से कोई नहीं है,
लेकिन बिल्कुल खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते एच हैं। पाइलोरी हो तो फिर सवाए ओवर थिंकिंग के एच पाइलोरी में एच पाइलोरी में ले सकते हैं, हेलिबैक्टर पाइलोरी में जो है लहसुन काम आएगा। अच्छा, आपकी कंप्लीट बिल्कुल कंप्लीट हो गई। सिर्फ एक चीज़ आते आते बताऊं, लोगों के मुंह में छाले आजकल बहुत हो रहे हैं, मुंह में अल्सर की कैफियत बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसके लिए जो हमारा हरा धनिया है वो बहुत अच्छी एक रेमेडी हो सकती है। हरा धनिया कैसे ही मैं बताऊंगी। श्योर। अरे रुक जा। सस्पेंस ना, आजकल लोगों को सस्पेंस चाहिए, ठीक है ना। छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ और ब्रेक के बाद एक तो हरा धनिया, वो कैसे जी, एक तो जो कहते हैं जो छाले मुंह में हो रहे वो, और फिर एक और चीज़ आपको पता भी, अभी शेफ़ फातिमा के पास भी बड़ी चीज़ें शेयर करने के लिए, उनसे जाने के, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जो धनिया पुदीना मुझे बचपन में याद है, जब मैं अब्बा के साथ कभी सब्जी लेने जाती थी तो धनिया पुदीना तो हमें चुंगे में मिल जाता था। हाँ, फ्री वो मिलता था फ्री में धनिया पुदीना भी डाल के दे देते थे आपको, और उसके बाद थोड़ी वो सी जो हरी मिर्ची हरी थोड़ी में साथ में डाल के दे अब देते नहीं थे। ये मैं आपको वैसे बताऊं कि ये कुछ सालों पहले ही अगर मैं कहूँ, ये ऐसा हुआ है कि अब उन्होंने कहा नहीं जी, हम तो पुदीने के पैसे भी लेंगे, हम तो धनिया के पैसे भी लेंगे, और हम तो मिर्चों के पैसे भी लेंगे। जिससे मिर्चें बड़ी लगती हैं मुझे इस बात से लेकिन क्या करें भाई, ऑफ कोर्स। लेकिन पहले इतनी फरावानी होती थी धनिया पुदीने मिर्चों के भी। अच्छा, और आप धनिये से बता रहे थे कि किस तरीके से जो मुंह के अंदर छाले बन जाते हैं, उनका इलाज कैसे हो सकता है? मुंह के छाले नॉर्मली जो है मैदे की गर्मी की वजह से भी पॉसिबल है, और कुछ इन्फेक्शंस हो जाते हैं मुंह के जिसकी वजह से होता है। तो हरा धनिया स्पेशली वो लोग जो कि दवाइयाँ बहुत ज़्यादा लेते हैं, और उनको वही मुंह के बात है, छाले वो हो मैदे जाते की हैं। गर्मी हो जाती है उससे। बिल्कुल बहुत ज़्यादा देर तक एंटीबायोटिक्स ले रहे हों या कोई और ऐसी दवाई ले रहे हों जो कि थोड़ी सी गर्म हो, तो वो उसकी वजह से हो सकता है। बिल्कुल सही तो बात है। हरा धनिया की सिर्फ 2-4 पत्तियाँ लें, उसको है। अच्छी तरीके से चबाएं, थोड़ी देर उसको खेलें मज़े से उसके साथ, और उसका जो जूस निकले वो पी लें और पल्प फेंक दें। ठीक है। दिन में 3 मरतबा कर लें, 2 दिन में छाले ठीक हो जाएंगे। अगर माउथ अल्सर है तो ओके। इसका पानी निकालें हरा धनिया ठीक का, है। उसको थोड़े से कोकोनट ऑयल में मिक्स करें और अपने माउथ अल्सर वाली जगह पे लगा लें। इंशाल्लाह 3 दिन में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। देखें, माशाल्लाह और माशाल्लाह, बॉडी अल्लाह पाक क्रैम्प्स के लिए भी बहुत बहुत अच्छा अच्छा है। है। हाँ। अगर आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स होते हैं ना, चुक आ जाती है, जैसे रात को अक्सर लोग चीख के उठते हैं, जी हाँ, एकदम से। इस तरह, हाँ, हाँ, नस में उसके लिए धनिया इतना ज़बरदस्त है। आपने धनिया की सिर्फ पत्तियाँ लेनी है, 25, 30, 40 जितने भी हों, उसको या तो आप चबा लें या पानी के साथ या दूध के साथ पका के पीना शुरू करें। यकीन अच्छा, करें दूध सर पे- फटता नहीं है अगर धनिया नहीं, ना धनिया से फटता है ना पुदीने से। हालांकि विटामिन सी पुदीने में भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आप धनिया और पुदीना जब दूध में डालें उससे पहले क्या करें, थोड़ा सा पानी डाल दिया करें, उसके बाद उसको मिक्स करें, नहीं फटता। सही। अच्छा हाँ जी, शेफ़ फातिमा, एक तो मैं चाहूँगी आप किचन काउंटर में चले जाएं, और आप मुझे बता रही थी जी, आप क्योंकि लेसन की जगहों के वाले से बात हो रही थी। जब मुझे कोविड हुआ था उस वक्त मैंने ये प्रैक्टिस की थी, जो बता रहे थे गालिब साहब के लहसुन को आप चबा लें। अच्छा, जब आप देसी लहसुन लेते हैं ना, चाहे एक जवा हो या ज़्यादा हो, अगर आपने चबा लिया है तो ऐसी जलन होती है ना मुँह में कि मज़ा आ जाता है। और फिर दूसरी वाली बात कि वो बदबू का क्या करें, तो मैं क्या करती थी, मैं बड़ी तेज़ थी, मैं करती थी कि 2 जवे लिए, उनको काट लिया बारीक बारीक और मुंह में लिया, उसको जैसे मुंह में आप घुमाया मुंह में, हाँ घुमाया और निगल लिया, और उसके ऊपर पानी पी लिया। ना मुंह में बदबू होती है ना जलन होती है, और फायदे का फायदा। लेकिन मैंने सुना चबाना होता है, तो अब ये आप हम मुझे नहीं बताएं। चबाते, लेकिन हमें फायदा होता है। मैं उस स्कूल ऑफ थॉट से हूँ, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आप चबाएंगे, आपका माउथ स्लाइवा जो होगा ना, उसके साथ वो मिलेगा ना, तो वो आपको ज्यादा फायदा। अब देखिए ना, क्योंकि ये है एक्सपर्ट और आप शेफ, तो फिर आप गलती करें, आप नहीं, फायदा हो रहा है। उसमें ये है, जैसे गालिब साहब ने बताया था कि जवा लेके आपने चबाना है, तो मैंने काट लिया ना, और काट के मैंने मुंह में घुमा लिया। चबाए में इसमें दांतों का भी, हाँ। स्लाइवा वो ज्यादा फायदा देगा, हाँ, ज़्यादा फायदा देगा। फायदा तो हो रहा है, कम हो रहा है। जो भी मतलब आप खाते हैं ना, आपका माउथ स्लाइवा जो प्रोड्यूस अल्लाह की तरफ से हो रहा होता है, वो उसको हजम करने के लिए सही। वो उसमें एंजाइम जिस तरह के शामिल हो जाते हैं जो उसको हजम अच्छे तरीके से कर सकते हैं, पूरे हजम कर सकते हैं। अगर हम कैरी का सोचते हैं, खट्टे का सोचते हैं, हम सोच रहे हैं ना, दिमाग अंदर आ जाता है, हमारे मुंह में एकदम से खट्टा पानी आता है। वो क्या होता है, वो एसिड उसको न्यूट्रल करने के लिए, हजम करने के लिए आ रहा होता है। सही। तो हम सिर्फ सोच रहे होते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग हमारी सोच पे चलता है, लेकिन हम सोचते हैं तो हम हंसते हैं, हम सोचते हैं हम रोते हैं। तो अभी ऐसे वो सिनेरियो हो तो नहीं रहा होता है ना, लेकिन सोच कहाँ चली जाती है, तो वही एक्शन हमारे दिमाग करने शुरू हो जाता है। बस अब चबाना है, रिएक्शन बस अब चबाना है, ठीक है। चबा लूंगी भाई। अभी चाहे तो अभी भी चबा सकती है, वहाँ पे वैसे मौजूद है वैसे। सही, ये भी ठीक है। चले जी, तो अभी तक बहुत सारी बातें हो रही थी टोटकों की और सारा कुछ, तो मैंने कहा कि हम उगाएंगे कैसे घर में, हम उस पर बात कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, नॉर्मली ये होता है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे
कि पहले हरा धनिया पुदीना फ्री में मिल जाता था भाई, अब तो 25-30 रुपए का सिर्फ एक गड्डी छोटी सी मिलती है, तो भाई हम क्यों दें, हम घर में ही उगा लेते हैं। उसमें भी ये है कि लोग जाते हैं नर्सरीज और जाके बीज लेते हैं उगाने के लिए नॉर्मली। तो पहले वो बीज का पैकेट भी मिल जाता था, किसी भी सब्जी का बीज ले लें 35 रुपए का, 40 रुपए का, मैक्सिमम 50 रुपए का। अब वो 350, 400, 500 का एक पैकेट हो गया जी। अगर आपको 6-7 सब्जियां लगानी है सीजन की, तो अब आप सोच लें कि आपका बजट कहाँ जाएगा, या आपके घर से नर्सरी बहुत दूर है। तो हम मतलब मैं आज आपको बताऊंगी कि घर में आप उन्हीं सब्जियों से किस तरह से आप सब्जियां उगा सकते हैं, कंपोस्ट से। ओके, वाओ। और 6 से 8 हफ्ते लगेंगे, आपके पास प्रॉपर वो सब्जी आ जाएगी। हाँ, लेकिन वो है ना कि पेशेंस इज द की, आपने सब्र रखना है। तो 6 से 8 हफ्ते का ओवरनाइट तो कुछ भी नहीं होता ना जी। तो मैं उन सब्जियों का बताऊंगी जिसमें सबसे पहले कड़ी पत्ता है। कड़ी पत्ता एक ऐसी सब्जी है, ऐसी मतलब मज़े की चीज़ है जिसके फ़ायदे तो इन्होंने बता दिया, खुशबू बहुत अच्छी होती है। इसको उगाना बहुत आसान है, इसके लिए बीज की ज़रूरत नहीं है, इनका कुछ भी नहीं करना है। आपने डंडियाँ जिस तरह से ये ली और आपने इनके पत्ते उतारे, ठीक है, और ये नीचे वाली साइड पे छुरी से ऐसे करके लगाना है, ठीक है, हाँ। जैसे आपने क्रॉस काटा, में कट लगाना है। हाँ, सीधा कट नहीं लगाना है, इस तरह करके कट लगाया। और ये मैं छोटा सा एक समझें, ये इसमें मिट्टी है जी जी। और इसमें गोबर और मिट्टी का कॉम्बिनेशन है जो कि हम उगाने के लिए प्रॉपर जो proper- खाद जो बनी, जी, बिल्कुल। और इसमें हमने इस तरह से इनको तकरीबन 1 से 2 सेंटी हमने अंदर डिप करके सुबह और शाम हमने इसमें पानी डालना है। तो आप ये देखेंगे कि 1 हफ्ते के बाद इसमें पत्ते निकलना शुरू हो जाएंगे इन्हीं डंडियों में। अच्छा, यही चीज़ हमने, यानी कि प्रॉपर पूरा प्लांट लगाने की भी ज़रूरत नहीं जी, यही चीज़ हमें पुदीने के साथ करनी है। हमने इसके पत्ते निकाले और ये जो इसकी डंडियां हैं, इसको हमने इस तरह से थोड़ा सा टेढ़ा करके हमने इस तरह से, ये देख रहे हैं, इस तरह से काटा। जी, जी, जी। और इसको हमने इसमें अपने जो भी गमले हैं आपके घर में, आपने उसमें डाला और सुबह शाम जो स्प्रे गन होती है ना, जी जी, उससे आपने स्प्रे करके पानी डालना है। एकदम यूं करके नहीं डालना है, बहुत सारा स्प्रे करना है कि ऊपर से नीचे तक इसमें पानी, यानी ये ऊपर से धुले भी और अंदर भी इसके पानी जाए सुबह और शाम। ठीक है। ये आपने जो है तकरीबन 4 से 6 हफ्ते तक इस तरह से करना है, तो ये आपके इसी में पत्ते निकल आते हैं। अच्छा, इसके बाद बहुत मिर्चें हो रही थी कि मिर्चें लगाई जाएं। हाँ, तो बहुत नहीं, लोगों को नहीं, अपने घर में मिर्चें उगाई जाए। लगाएं। मिर्ची भी बहुत महंगी हो गई। तो ये बटन चिलीज जो होती हैं रेड वाली, इसका भी यही है कि हम इसको तोड़ेंगे इस तरह से, तो इसके अंदर से बड़े खूबसूरत से बीज निकल आते हैं। ये अगर दिख रहे हों पीले पीले रंग के, बड़े प्यारे से, इसका भी यही तरीका है कि आपने कुछ भी नहीं करना है, इनको खोलना है, इनके बीज निकालने हैं, इस मिट्टी को थोड़ा सा गीला करना है, इसके अंदर इसको डालेंगे, मिट्टी इसके ऊपर थोड़ी सी स्प्रिंकल करके, और आपने स्प्रे से आपने इसको पानी देना है सुबह शाम। तो ये मिर्चों का भी मसला हल हो गया। यही सेम मेथड जाता है हरी मिर्चों के साथ। अच्छा, मतलब वैरायटी यही मेथड जाता है आपके कैप्सिकम, जो शिमला मिर्च होती है, जी जी, बिल्कुल, उसके भी आप मतलब मिर्च कोई भी हो, उसके बीज लेके आप उसके बाद आपको लगाएं। जाके स्पेशली इसके लिए बीज खरीदने की भी जी जरूरत बिल्कुल नहीं है। ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्टली। अब आ गई बात, अच्छा, मुझे बताएं तो क्या वो प्रोसेस में फ़र्क आएगा? जैसे अगर हम वैसे धनिया पुदीने का बीज लेने के लिए जाएं तो क्या उससे जल्दी उगेगा और इससे थोड़ा सा स्लो कोई उगेगा? फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको एक बात बताऊं, बल्कि जब आप घर में पुदीना लगाएं, जैसे मैं एक बात और ऐड ऑन करूं पुदीने की, कि जब आप घर पे पुदीना लगाते हैं बहुत तेज़ी से बढ़ता है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है, बढ़ता जाता है हरा धनिया में पुदीना। एक दफ़ा लगाने, एक दफ़ा लगाने से। अब उसमें ये होता है, जैसे मैं क्या करती हूँ, इतना ढेर पुदीना आ गया, आपने तोड़ लिया, आपने पड़ोसियों में भी दे दिया, अब आप क्या करें, किस तरीके से उसे महफूज करें? कितने लकी पड़ोसी भी इनके फ्रेश घर का उगा हुआ पुदीना और क्या धनिया जा रहा खुशबू है। होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बाजार का देखें ना, वो काला सा अजीब सा होता है, अगर आप उसे खानों में भी डालते हैं ना तो कड़वाहट सी आती है। जो घर का होता है वो एकदम ग्रीन होता है, बड़े मज़े का होता है। अच्छा, उसको महफूज करने के 2 तरीके, पुदीने और हरे धनिए के। आपने एक कंटेनर, अब बहुत सारा हरा धनिया पुदीना है, आपने उसको तोड़ा, मतलब काट लिया, अब आप किस तरह से उसे महफूज करें जो हफ्तों चलता रहे। आपने क्या किया, प्लास्टिक का कंटेनर लिया, जो एयर टाइट कंटेनर होते हैं जिसमें हम चीज़ें रख रहे होते हैं, उसमें हमने वो डाला, एक अंडा रख दें, जो नॉर्मल अंडा होता है, ठीक है, मुर्गी का अंडा, वो हमने डाल दिया और उस कंटेनर को बंद कर दिया। जब आपको हरा धनिया पुदीना जो भी नीड है आपने निकाला, वो 2 हफ्ते तक तो बिल्कुल ख़राब नहीं होता। वाओ जी। अच्छा, दूसरा तरीका जो मैं करती हूँ पुदीने को महफूज करने का, बहुत सारा पुदीना आ गया, अब क्या करें भाई, हमने क्या किया, उसके पत्ते तोड़े, पत्ते तोड़ने के बाद मैंने ऐसे बड़ी ऐसे मतलब जैसे आप हाँ कोई ट्रे ले लें, उसमें आपने डाल के धूप में रख दें, सुबह रखेंगे आप, शाम तक वो ड्राई हो जाएंगे पत्ते। आप उनको हाथों से ही ऐसे क्रश करेंगे ना तो पाउडर बन जाएगा, वो आप बॉटल में जमा कर लें। बॉटल में कर लिया आपने, अब आपने क्या करना है, उसका आप
आप जो है वो बना लें, रायता बना लें, आप बिरयानी बना रहे हैं आप उसमें स्प्रिंकल कर दें, आपको खुशबू भी आएगी। उस खुश्क उसका, हाँ। जी वो इतना मज़े का होता है कि मैं क्या बताऊँ। क्योंकि हमारे घर में ना वो बनता था सौंफ पुदीने का और पानी बनता था जब जी, पेट जी, में जी, बहुत जी। दर्द होती थी, तो ऐसे ही होता था कि घर में सुखाया जाता था पुदीना और उसको ऐसे जार में डाले, खुश्क को डाल जाता था। बिल्कुल, और हाथों से आप वो करें, हाथों आपने से। मिक्सी में डाल के उसको पीसना नहीं है, आपने हाथों से उसको हो जाता करना है है आराम से। जी। तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप उसमें हर खाने में, जिस खाने में भी आप डाल रहे हैं, ख़ासतौर पे जैसे हम बिरयानी में डाल रहे होते हैं या हम रायता बना रहे हैं, आप इतने मज़े का उसका रायता बनता है कि मैं क्या बताऊँ। अच्छा वो महफूज भी हो गया क्योंकि वो हफ्तों चलता रहेगा, आप किचन कैबिनेट में रख दें वो ख़राब नहीं होता, ना उसमें बदबू होती है, ना वो काला होगा, वो वैसे ही खुशबू भी green रहेगी रहेगा। इसमें, हाँ। जी। अच्छा अब मैं आपको बताती हूँ हरा धनिया कैसे उगाएंगे। हरे धनिया की आपको बीज लेने की ज़रूरत नहीं है। जो साबुत धनिया होता है, ये अगर आप लोग जी देख जी रहे हो, बिल्कुल गोल गोल से गोल सा होता है। अब हमने ये गोल धनिया लिया है, लेकिन हम इसको हाथ से ऐसे करेंगे, मसलेंगे इसको। मसलेंगे तो ये 2 टुकड़े हो जाएंगे इस तरीके से, जैसे 2 टुकड़े हो गए ना एक गोल के। तो हमने इसको मसला और हम यूं इसको डालेंगे और इसके अंदर हमने इसके ऊपर मिट्टी डाल दी और इस पर पानी स्प्रिंकल कर दिया। गारंटी है 1 हफ्ते के अंदर हरा धनिया निकल आएगा। वाह 1 हफ्ते के अंदर। ये घर का जो आपका धनिया होता है सिंपल, ये वाला साबुत जी, जी, धनिया, जी, जी, बिल्कुल, ये आपने लेना है। आपको बीज लेने की कतई ज़रूरत कोई नहीं। ज़रूरत नहीं भाई, नर्सरी आप जाएं, आप तो घर में ही बड़े आराम से बैठ के। और मुझे लगता है जो आपने पहले जो किया पुदीना और आपने जी, कड़ी जी। पत्ते का भी किया है, वो तो आप घर में वैसे बड़ा सा पॉट रख लें और उसमें आप वो डंडियाँ मुख्तलिफ चीज़ें आप उसमें उगा सकते मैं हैं। यही करती हूँ, ये पॉट्स में ही लगे हुए कड़ी पत्ता है, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े दरख्त नहीं बनते। हाँ। ये तो सिंपल आपके पॉट में लग जाते हैं। अगर अब लोग यही कहते हैं ना हमारे पास तो जगह नहीं है, आपके पास जगह नहीं है, सीढ़ियाँ, सीढ़ियों के काउंटर जो सीढ़ियों के स्टेप्स है उस पर रख दें आप गमले, आप किचन में रख लें, खिड़की के पास रख लें। मुझे तो डर है आराम से। बेचारे जो लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं वो नहीं सीढ़ियों पे रख सकते, क्योंकि यू नेवर नो, पान की पिचकारी जो है ना वो आपके हरे पत्ते को लाल करते हैं। आप किचन देखिए, में जो रख लें। इसका वो बनता है ना मिट्टी बनती है, उसमें 3 पार्ट आप करो। जैसे आपने ना ये जो उसकी खल होती है ना, नारियल की खल, वो लाजमी डालें। अच्छा, वो डालें तो आपको और ऑर्गेनिक होगा, उसमें ख़राबी नहीं होगी। और जब आप मिट्टी बनाएं तो उसमें आप जो है ना हल्दी पाउडर और नीम की खल लाजमी डालें, अच्छा ठीक है। तो उससे बहुत अच्छा होगा। और जब आप मिर्चों के पौधे बनाते हैं तो उसको जब ये इतने से हो जाए तो उसको दोबारा रीग्रो करना होता है, ये लाजमी है, वरना आपके मिर्चों के पौधे वैसे नहीं आगे बनेंगे। नहीं बढ़ते, ठीक है। टमाटर, मिर्चे, बैंगन, इनकी पनीरी बनती है। पनीरी बना के फिर उनको दोबारा उधर से निकाल के फिर दोबारा ग्रो करना पड़ता है, ये है। फातिमा ऐसे ही करती होगी ना आप भी, पनीरी नहीं बना? वेरी ऑनेस्ट, ऐसा कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे तो क्यारी बनी हुई है प्रॉपर, और उसमें जब हम एक दफ़ा, मैं वही टमाटर का भी बता रही हूँ कि इसके भी हमें बीज की ज़रूरत नहीं है, कि हम इसको इस तरह से जैसे काटते हैं और इसको बहुत बारीक सा हमने स्लाइस काट लिया इस तरीके से, और ये जो स्लाइस है इसके अंदर बीज मौजूद हैं, ये भी हम इसी तरीके से मिट्टी के अंदर रखेंगे। 2-3 हमने रखे और इसके ऊपर हमने मिट्टी डाली। इन सबको धूप लगवाना ज़रूरी है? हाँ, ऑन एंड ऑफ 24 घंटे, मतलब वही सुबह से शाम तक की ज़रूरत नहीं है। ये वो तमाम पौधे हैं जिनमें ऑन एंड ऑफ आपको धूप की ज़रूरत है, पार्शली धूप की ज़रूरत है। अगर आप घर में भी किसी कोने में रखते हैं, जैसे किचन की खिड़की पे आपने रख दिया, वहाँ हल्की सी भी धूप आ रही है थोड़ी देर के लिए भी, इन तमाम पौधों के लिए काफ़ी है। ज़बरदस्त। और एलोवेरा का भी यही है कि जब आप एलोवेरा लेकर आते हैं ना, या आप किसी के भी घर में देखें तो इसके ना, जैसे ही एलोवेरा थोड़ा सा बड़ा होता है ना, इसके साइडों पे इसके बच्चे निकल आते हैं। आप एज इट इज़ वो छोटा सा निकालें, उसमें 3-4 एलोवेरा की डंडियाँ होती हैं, वो निकाल के आप कहीं पे भी, मैं कहती हूँ बिल्कुल बंजर ज़मीन में भी आप लगाएंगे ना, वो ग्रो कर जाता है। क्या बात, लाइन से ग्रो करते हैं और बहुत तेज़ी से ग्रो करते क्या बात है, अल्लाह की ये। क्या प्यारी कुदरत है। हैं। यस। ज़बरदस्त। ये भी हमारे पास हो गई, और आपकी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं? भिंडी भिंडी। भिंडी का भी यही प्रोसेस है। कुछ भी आपको नहीं करना है, आपने इसको काटना है, इसके जो बीज हैं ये आपने निकालने हैं, इनको हल्का सा टिश्यू पे ड्राई करना है, ड्राई करके आप इस तरह से मिट्टी में लगाएं और आप मज़े करें। मुझे दुआएं दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह लगाती हूँ, आपके पैसे बच रहे हैं। क्योंकि लोग इसकी बहुत महंगे बीज लेकर आते हैं, बीज बिल्कुल ड्राई होते दरमियान में हैं। भिंडी बहुत महंगी हो गई थी, एक टाइम आया था, तो मैंने कहा, भिंडी को अभी भी- टमाटर महंगे होने वाले हैं, तो आप भिंडी लगा अभी सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे हम देखते हैं कि छोटी ईद से पहले रमज़ान में फ्रूट्स बहुत महंगे हो जाते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स लोगों ने फ्रूट चाट बनाने थे। बिल्कुल ऐसे ही बकरा ईद पे हमने देखा है कि ये वो तमाम तर चीज़ें जो कि गोश्त के किसी आइटम में डलती है, जिसमें टमाटर भी बहुत महंगे हो जाते हैं। तो बस अल्लाह पाक हमें हिदायत दे, और कोई मसला नहीं, आप मत खरीदेगा बाहर, ठीक है? आपने ऐसे बना लेना है, टमाटरों को आपने ऐसे जो उसके बीज है ना वो डालने हैं आपने अपनी क्यारी में, ताकि टमाटर, और कितना टाइम लगता है टमाटर को उसको पौधा उगने में?
पूरा पौधा तो उगाएगा, टमाटर लगने में 6 से 8 हफ्ते लगेंगे, इसका आ जाएगा। अभी से शुरू कर दें भाई। तो बस हो जाएगी, अमूल के साथ मिर्चें भी आ मेरे बेटे जाएंगी। साहब को जो है वो स्कूल वालों ने 2-3 बीज डाल के दिए पॉट में कि इसको एक होता है स्कूल का वो, तो पानी डालते रहें तो अच्छा रहेगा। उन्होंने 5 दिन पानी डाला, छठे दिन मिट्टी उठा के फेंक दी, कुछ भी नहीं हो गया, फालतू दिया। तो थोड़ा सा टाइम पेशेंस नहीं है। पेशेंस के साथ करना। बच्चे कितने क्यूट है बच्चों का। अच्छा सिर्फ ये नहीं पेशेंस है, उसका दिल भी टूटा होगा, क्योंकि कुछ ऐसी इतनी देर से मैं मेहनत कर रहा हूँ, 5 दिन से कोई फायदा उसका नहीं। दिल भी टूटा होगा। तो आप ऐसे ही कहता निकाल लिया था हाँ, कि तो बड़ा अपना ही नहीं हो। आपने दिल मजबूत रखना है, करें जिगरा स्ट्रांग रखना है आपने, ठीक है ना। और उसके बाद आपने जो काम करना है फिर आपने उसको टाइम देना है, ठीक है। सब्र का फल बड़ा मीठा होता है, बड़े ज़बरदस्त, मतलब अब ये भी नहीं कि आपको मीठी मिर्चें निकल आएंगी पर ज़बरदस्त चीज़ें निकलेंगी। आज जी फातिमा आबिद राजी, इतने आसान आज फातिमा अपने तरीके से हर चीज़ में उगाना सिखाई है। ये वो चीज़ें जो कि हर खाने में डलती हैं। आपकी कढ़ाइयाँ, आपके सालन और आपकी बिरयानियों के मसले हल हो गए ना। बिल्कुल। बेसिक चीज़ें आपने उगा ली घर में, अब आप तोड़ी। लेकिन ये तो हो जाएगा, चिकन और गोश्त का क्या करेंगे, वो भी बहुत महंगा होता जा रहा है। मुर्गी पाल लें घर में। मुर्गियाँ पालें, देसी अंडे भी मिलेंगे आपको और अच्छे कुक्कड़ का गोश्त भी। अच्छे कुकर का। लेकिन इसमें मसला ये कि आपको मेहनत करनी है। हमारा मसला ये कि आजकल हमने कहा कि जहाँ पे हमें रेमेडीज ही मिल जाती हैं, हमारे सारे एक्सपर्ट्स भी मौजूद होते हैं, लेकिन साथ में एक्सपर्ट आपको कहते हैं आपने साथ में हम आपको चीज़ें तो अच्छी बता रहे हैं, सेहत अच्छी करेंगे, लेकिन आपको साथ में परहेज़ ही बता रहे हैं। आप परहेज़ वाला पार्ट भूल जाते हैं, ठीक है ना। आप कहते हैं चलो ये कर लेता हूँ, और उसमें भी आपके पास पेशेंस कम होता है। तो भाई सब्र जितना रखेंगे ना उतना ही आपको ज़िंदगी के हर शोबे में मदद देगा, ठीक है। सब्र के साथ रहें, और सब्र की तलकीन के साथ ही मैं आप सब लोगों से इजाज़त चाहूँगी, क्योंकि अब मेरी जो है ना प्रोडक्शन टीम, उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वो कब से कह रहे हैं मदिया बस शो ख़त्म होने वाला है, इजाज़त लो। थैंक यू सो मच जी, शाद रहें, आबाद रहें, अल्लाह पाक आपको लाती गम से महफूज रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।